ओके, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीएसटी का आंसर की जो आ चुका है उसी के बारे में बात करेंगे, स्कोर साझा करेंगे। काफी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करीब करीब यहाँ पे अभी 52 लोग जुड़े हैं हमारे साथी। और आज है दिनांक कितना 18/10/2023 और एग्जाम आपका हुआ था कितने तारीख को? 16 को। यानी कि 16 इस बार एसएससी ने क्या किया है, एक तरह से काफी ज्यादा 2 दिन के अंदर आपका आंसर की जारी कर दिया। ठीक है, हालांकि पिछले हफ्ते मतलब पिछले बार भी हुआ था, लेकिन इतना फास्ट इस बार एसएससी है, काफी ज्यादा है। तो इस बात के लिए जो है पहले तो एसएससी ये धन्यवाद का पात्र है, इसने 2 दिन में आंसर की जारी किया। अब बात आती है कि सभी लोगों ने अपना आंसर की चेक कर लिया होगा। जो लोग भी अगर नहीं चेक किए होंगे तो जो आप यूट्यूब पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आंसर की का लिंक मिल जाएगा चेक करने का, वहां से आप चेक कर सकते हैं। और एक और लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप वहां पे आंसर की का लिंक उस पे पेस्ट करेंगे, वहां पे ना कॉपी करके वहां से उस वाले पे पेस्ट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट स्कोर बता देगा। और वो स्कोर आपका एकदम सही स्कोर है। आप चाहेंगे तो आंसर की जो डाउनलोड की है मैनुअली भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो वहां पे उसका यूआरएल आंसर की का उस पर पेस्ट कर दीजिएगा तो आपका एग्जैक्ट आंसर बता देगा। और एंकर्स करके कुछ है लिंक, एक दूसरा ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल ही है, लेकिन आप उसका प्रयोग कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो आप ऐसे मिला सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस बार का जो पेपर आप लोगों ने दिया था तो उस पर भी चर्चा किए थे हम लोग कि क्या कैसे रहा। तो उसमें जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार का पैटर्न जो है थोड़ा सा चेंज कह सकते हैं कि क्या है कि ऑप्शन पूछने का तरीका जो है इसका बदला था। जो हमेशा से पूछते आ रहे हैं जो टॉपिक है, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, आपका उपसर्ग प्रत्यय, तत्सम तद्भव, ठीक है, और संधि समास, ये सबसे न के बराबर क्वेश्चंस थे। ठीक है, सवाल जो थे डायरेक्ट नहीं थे, हिंदी में खासकर। और इंग्लिश का जो भी PQRS वाला जो सवाल था उसमें भी थोड़ा सा क्या है कह सकते हैं कि उसका लेवल काफी अच्छा था, है ना। तो जो अच्छे अच्छे जो विद्यार्थी हैं इस बार भी जो साथी हमारे थे उनको भी समय लगा है एग्जाम को पेपर सॉल्व करने में, क्योंकि सारे ऑप्शंस पढ़ के एक एक ऑप्शन पढ़ने में टाइम, हाँ टाइमिंग की वजह से बहुत लोगों को परेशानी। तो इसका सीधा सीधा जो है प्रभाव आपको कट ऑफ पे देखने को मिलेगा, है ना। तो देखिए 62 लोग जुड़ गए अभी गूगल मीट में, इतने लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि कट ऑफ भी इस बार जो है काफी अंतर देखने को मिलेगा, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था। और अभी सबका आंसर की जो है आ गया है, तो एक बार हम लोग सभी का स्कोर जान लेते हैं कि किसका कितना स्कोर आया है। पिछले वाले वीडियो में आपकी हमने चर्चा आवाज किया। ब्रेक हो रही है बीच बीच में। आवाज ब्रेक हो रही है, समझ में आ नहीं रही है? सर ठीक है। नहीं सर ठीक है। ओके ओके, ब्रेक हो उनका नेटवर्क वीक होगा। आप एक बार रिज्वाइन कर लीजिए सरिता जी। तो कहने का मतलब है कि सभी से एक बार हम लोग वो पहले तो जाने थे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए थे, और आज वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उनका स्कोर कितना रहा, ताकि कई साथी हमारे ऐसे हैं जो दोबारा दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो उनको भी एक आइडिया लगेगा, और आप जो वीडियो देखेंगे तो आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितना क्वेश्चन करके कोई एग्जाम के बाद आता है, उसको लगता है कि कितना सही है, और आखिर में उसका कट के कितना स्कोर आ रहा है, यानी कितने का डिफरेंस रह रहा है। इस पे हमने अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में पोल भी कराया है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वो पोल का भी रिजल्ट आपको बताऊंगा वीडियो के बाद। पहले इन लोगों की प्रतिक्रिया में ले लूं, आप भी देखिए और सुनिए कि कितना कितना स्कोर आया है। ओके, चलिए मैं एक एक करके नाम बोलूंगा, अभी तो लोग जुड़ते ही चले जा रहे हैं, मैं एडमिट करने में इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हाँ मैं भी आपसे बात करूंगा, जो लोग भी मैसेज टाइप कर रहे हैं, मैसेज अभी नहीं पढ़ रहा, मैं नाम लूंगा, आप लोग बस नाम तो बता ही दे रहा हूं, बस अपना स्कोर बताइएगा। आप दोनों चीज लेकिन बताइएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट कितना किया था आपने, ठीक है, या आप बता दीजिएगा, अपना नाम बताइए, नाम तो खैर मैं बोल दे रहा हूं, और स्कोर आप बताइए, आपने अटेम्प्ट कितना किया था वो बताइए, और ये बताइएगा कि आपका निगेटिव काटने के बाद निगेटिव जितना हुआ उसके अलावा आपका स्कोर कितना बना। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने अगर 190 स्कोर किया तो बोलिएगा कि ठीक है मैंने 190 स्कोर किया था, लेकिन मेरा नेगेटिव होने के बाद जो है कितना स्कोर आया, 170 आया, 130 आया, तो आपको पता चल जाएगा कितना का अंतर है। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं, फिर विशेष बातें इस चर्चा के बाद करते हैं, अभी देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, अच्छा कुछ साथी ऐसे भी थे जो इस बार एलिजिबल नहीं थे, वो भी अपनी क्षमता को आंकने के लिए, जांचने के लिए एग्जाम दिए, तो उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी कि हिम्मत था और उन्होंने बैठा एग्जाम दिया, अपेयर हुए इस चीज में। और इस बात की भी तारीफ करनी होगी, अगर उनका स्कोर अच्छा रहता है
यानी उनकी तैयारी एक साल पहले भी अच्छी है। तो दोनों पे चर्चा करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले अमरजीत पांडे, जिनका नाम बोलूं वो तुरंत से माइक ऑन करके आप बता दीजिएगा। सर 137 मेरे बन रहे थे, निगेटिव हटाने के बाद 128 है। 137 आपका बन रहा था और 128 है। ओके, ठीक है, धन्यवाद। अमित यादव, अमित जी नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, आइए। 142 है भैया विदाउट नेगेटिव। और अटेम्प्ट कितना लिया था? अटेम्प्ट तो पूरे लिए थे भैया 199। 199 हमें पता चला गुप्त सूत्रों से। अच्छा तो 199 आपने अटेम्प्ट किया, कहने का मतलब जी समझिए। भैया। और आया आपका स्कोर कितना? 142। 142, यानी निगेटिव आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा जो लोग भी इसको देखेंगे। नेगेटिव ज्यादा हो भैया। नेगेटिव ज्यादा होगा, ठीक है, इस पे भी चर्चा करेंगे फिर। अनामिका भूसल, अनामिका भूसल। जी हाँ बताइए। जी सर, भूषाल है सर। अच्छा भूसाल, सॉरी। जी हाँ सर, अभी मेरे मार्क्स तो बन रहे 131, अटेम्प्ट हमने 166 के आसपास किया था सर। 166 अटेम्प्ट किया अनामिका जी ने, और स्कोर आपका जी। आया 131 सर। 131, ओके, ठीक है। और ये जो लोग वीडियो बाद देखेंगे और जिनका अगले साल पेपर है, उनके लिए ये रामबाण काम करने वाला है कि आपको भी एक एग्जैक्ट आइडिया लगेगा। ठीक है, ऐसे पता नहीं चल पाता है कि कोई एक दो मिलेगा आपको, यहाँ पे 50-60 लोग आपके सामने बताएंगे अपना स्कोर, तो इससे आप लोग अपनी तैयारी के हिसाब किताब देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अनन्या चौबे, गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग, बताइए। भैया 196 अटेम्प्ट किया था और कट वर्ट के भैया 158.5 आ रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, आपने बताया था स्कोर, मतलब ये अटेम्प्ट बताया था। जी भैया फर्स्ट ठीक अटेम्प्ट है, था। ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट था इनका, बहुत काबिले तारीफ है। कितना अटेम्प्ट किया था टोटल? 196 अटेम्प्ट किया था मैंने, जिसमें 196 किया, 89 सही है। 196 अटेम्प्ट किया और आया स्कोर 158.5। 5। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्कोर है। आप पेपर 2 की तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू भैया। ठीक है, चलिए। अनीसा सिंह, नमस्ते भैया। नमस्ते, बताइए। भैया मैंने अटेम्प्ट किया था पूरा 200 क्वेश्चंस। बहुत अच्छे। मेरा राइट था 179 और टोटल बैठा 173.75। स्कोर? हाँ भैया। वाह, बहुत बढ़िया, तालियां। 173। अभी देखेंगे इसमें कौन टॉप कर रहा है अभी। हाँ भैया। चलिए, तो 200 अटेम्प्ट थैंक लिया यू आपने, भैया। 173 आया। तैयारी आपकी काफी अच्छी थी। आप पेपर 2 के लिए तैयारी, हाँ नहीं भी करेंगी तो हो जाएगा आपका सिलेक्शन। नहीं भैया, लेकिन करना करिए। है मुझे। हाँ, ये कौन सा अटेम्प्ट था? अटेम्प्ट भी बताएंगे आप लोग, ताकि और जो साथी जो भैया सेकंड अटेम्प्ट था मेरा, लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं एलिजिबल नहीं थी तब, मेरा 51.5 था। 51 या 151? 151.5। वही तो, ठीक है। 173 स्कोर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे अभी तक टॉप पे यही चल रही है। ओके, अग्रिम शुभकामनाएं अनीसा जी आपको, है ना? आगे की तैयारी करिए अच्छे से। भैया आपका क्या स्कोर रहा? बताऊंगा अंत में, यही तो सस्पेंस है। अपना भी बताऊंगा, लेकिन लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलिए। अंकिता, अंकिता जी बताइए। अंकिता क्रिएटिव हब, बताइए। अंकिता जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए अगला, अनन्यता शर्मा। सर गुड इवनिंग सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने टोटल 188 अटेम्प्ट किया था। मेरा नेगेटिव काट के 139.25 मार्क्स मैंने। 188 अटेम्प्ट किया था, आपका स्कोर आया 139.25। 139.25, ओके, ठीक है, धन्यवाद। अरशद अली, अरशद जी आइए। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग, बताइए कैसे हैं? ठीक है भैया, अटेम्प्ट हमने भी ज्यादा किया था, लेकिन माइनस मार्किंग बहुत अरे ज्यादा वो हो तो गया। होता है, विधि का विधान है। बताइए कितना किया, कितना आया? 193 किए थे, मैं हमारा भी 139.25 रह गया। ओके, ठीक है, कोई नहीं, पेपर 2 की तैयारी करिए, जा रहे हैं आप पेपर 2 के लिए। ठीक है भैया। उसके बाद, ठीक है, धन्यवाद। आशुतोष कुमार गुप्ता, आइए आशुतोष भाई। जी सर। बताइए। सर 196 अटेम्प्ट किया था और निगेटिव हटा के सर 153.5 बन रहा है सर। बहुत बढ़िया स्कोर है आपका।
जी सर 190 कितना attempt 196 किया था सर किया? और 196 अटेम्प्ट किया और आया आपको 153 153.5 153.5। ओके, जी बहुत बढ़िया लगभग स्कोर 35 गलत हुआ है। कोई बात नहीं, होता है इतना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, चलता है ये सब। जी सर तो स्कोर आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, पेपर 2 की ठीक तैयारी है में लगी है, जी बहुत अच्छी मेहनत की। अश्विक जी, अश्विक मेहर। आवाज आ रही है अश्विक जी? अच्छा, ये तो दूसरे नाम से है, ये तो इस नाम से आते हैं। चलिए ठीक है, आवाज नहीं आ रही, बाद में देखेंगे। बबीता जी। सर अच्छा, आ गए। हेलो हाँ रोहित बताइए। रोहित सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए कितना स्कोर रहा आपका अश्वती? मैंने 188 किया था ओके। एंड ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। हाँ। 147 मेरे स्कोर आ रहा है। बहुत बढ़िया, 188 में 147 आपको मिला, जी ठीक है। बाकी लोग, आप लोग नेगेटिव देख लेंगे, जो लोग नए हैं, या पेपर अगली बार देंगे कि कितना करने से कितना। पेपर 2 की तैयारी करिए, अच्छा स्कोर है। बबीता सर जी बताइए। शुक्रिया सर। सर मैंने 151 अटेम्प्ट किए थे और हाँ, मेरे 117.25 है। 151 अटेम्प्ट 27 किया, मेरे रॉन्ग हो गए। 117 हाँ आपने अटेम्प्ट किया। 117। हाँ, आई थिंक आपने अटेम्प्ट थोड़ा कम लिया मेरे ख्याल से, या सर मेरे रॉन्ग ठीक है ज्यादा हो गए, 27 रॉन्ग हो गए मेरे। टाइम बचा था आपको? टाइम हाँ सर 5-10 मिनट बचे थे, ओके, पर वो प्यूकेरस में मेरा माइंड लगा नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। अटेम्प्ट आपका कौन सा था? ये मेरा थर्ड था। थर्ड था, 117 है आपका, चलिए ठीक है। भारती राजभर। भारती जी, आवाज आ रही है? दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हैंड रेज किया है दीपक जी, दीपक सिंह। हेलो, हाँ दीपक जी बोलिए, गुड बताइए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 190 क्वेश्चन किए थे, 131.5 फाइनल नंबर है मेरे। 190 में 131.5 आपके फाइनल नंबर, ठीक है। कौन सा अटेम्प्ट था? एससी कैटेगरी, फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया, तैयारी करिए आगे की। ठीक ठीक है सर। चलिए उसके बाद आते हैं, भारती जी का आवाज नहीं आ रही, भारती जी की। भावना राणा, भावना राणा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था इस बार और मेरे 117.5 बने हैं। टोटल अटेम्प्ट कितना लिया? 195 में 195 अटेम्प्ट लिया आपने, और आपके स्कोर बने 117.5। 117। ओके, काफी ज्यादा नेगेटिव हुआ है आपका, ठीक है। ओके, अंकिता जी कुछ कहना चाह रही है, अंकिता जी बताइए। सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैंने 20 दिन तैयारी करके दी और मेरे 113 नंबर आ रहे हैं। और कितना अटेम्प्ट लिया आपने? 164। 164 अटेम्प्ट लिया, हाँ और आया स्कोर कितना? 113। हाँ ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, बहुत अच्छा। हाँ 20 दिन ही तैयारी की थी सर बस। 20 दिन, अरे 20 दिन में इतना कर दिए, अब तो 40 दिन कर देंगे तो कितना हो जाएगा। गुड। हाँ ठीक है, नहीं अच्छा स्कोर है, पहली बार के हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर है। हाँ सर नेक्स्ट टाइम अच्छी तैयारी हाँ करूंगी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है, ट्रायल एंड एरर का चलता रहता है, आप मेहनत करेंगी, देखेंगी, सीखेंगी। ठीक है, हाँ धन्यवाद आपका। अब आएंगे, भावना राणा जी को हो गया, चैतन्य जी आइए। चैतन्य जी, अच्छा कुछ लोग ज्वाइन करने के लिए वेटिंग में है क्या? सर आ रहा है, आवाज आ रहा है? हेलो हाँ चैतन्य जी आवाज आ रही है आपकी। ओहो, बहुत लोग वेटिंग कर रहे हैं एडमिट होने के लिए, तो किसी का कॉल आया पर पता चला। हाँ बताइए चैतन्य जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। अभी आप, ये वीडियो वहां भी जाएगा, अभी आप अभी बाहर खड़ी थी इसलिए मुझे लगा कि, चलिए स्कोर अभी चैतन्य जी बताइए। आवाज नहीं आ रही भाई आपकी, आप रिज्वाइन कर सकते हैं। चैतन्य जी आप कुछ बोल रहे हैं तो मुझे आवाज नहीं मिल रही है।
अब आ हेलो हेलो हाँ आ रही हेलो है। हाँ हेलो भैया। वेट भारती जी रुक जाइए 1 मिनट। चैतन्य जी बताइए। कुछ प्रॉब्लम है आपके ऑडियो में चैतन्य जी, आप एक बार रिज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? तब तक हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप रिज्वाइन होके फिर से आइए। हाँ बोलिए, भारती जी कुछ कह रही थी। भैया मैं बोल रही हूँ, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने 143 किया और 1.109.25 आया है। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट था, 143 किया, 109 आपका स्कोर आया जी नेगेटिव काटने के बाद। ओके ठीक है। सर अभी आ रहा है चैतन्य जी, क्या? हाँ आ रहे हैं, बताइए। फिर अटक गए आप। गुड इवनिंग सर। आप रुक जाइए चैतन्य जी, आप एक बार रिज्वाइन करिए। आप बोल रहे हैं आवाज फिर रुक जाती है। मैं नाम लूंगा सभी का, एक एक करके नाम ले रहा हूं, बाद में छूट जाएगा, उनसे भी मैं फीडबैक लूंगा। आप रुक जाइए। दीक्षा सिंह, दीक्षा सिंह आवाज आ रही है? नेक्स्ट है दीपक। फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ 170 अटेम्प्ट किया था, 137 मार्क्स है। 170 में 137 मार्क्स, बहुत बढ़िया। पेपर नहीं हुआ सर। पेपर नहीं हुआ मतलब? पेपर मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, टाइम का बहुत कम पड़ गया। अच्छा, टाइम की कमी पड़ गई। ठीक है, फिर भी अच्छा स्कोर है, कट ऑफ आपका हो जाएगा। हाँ ठीक है, आगे की तैयारी करिए। दीपक सिंह बताइए। दीपक सिंह। हाँ सर बताया था अभी मैंने, 190 क्वेश्चन किए थे, अच्छा आपका हो गया है। 131.5 ठीक है, मेरे यही फाइनल ओके नंबर ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। फर्स्ट अटेम्प्ट। जिनका हो गया हो बता हेलो दीजिएगा, क्योंकि रैंडमली कुछ कुछ लोग हाथ उठाते हैं तो। हेलो सर। एक सेकेंड। हाँ ईशू बताइए। जी जी नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए कितना क्या है स्कोर जी आपका? जी सर, मैंने 186 अटेम्प्ट किए थे। मेरे नेगेटिव मार्किंग अगर हटा दे तो 166 आए हैं, वैसे नेगेटिव लगा के मेरी 156 आई है। नहीं, नेगेटिव को हटा के नहीं लगा सकते, नेगेटिव को लगा के बताइए कितना आया टोटल। वन सर कितना अटेम्प्ट लिया आपने? 156। सर 186। 186 में आपका नेगेटिव वगैरह काट के 156 स्कोर आया है। जी बेहतरीन स्कोर है आपका, थैंक यू है ना? सर। आप आगे की तैयारी करिए, बहुत अच्छा। जी धन्यवाद स्कोर साझा करने के लिए। आइए इसके बाद दीपक सिंह का हो गया ना? ठीक है दीपक जी, आप बता हाँ दिया हो गया ओके। अब आएंगे इंग्लिश लिटरेचर बाय शिवानंद पांडे सर। नाम चेंज कर लीजिए शिवानंद जी आप। आइए शिवानंद जी। हेलो सर। एक सेकंड दीपक जी। शिवानंद जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? इनको आवाज नहीं मिल रही आई थिंक। आप रिज्वाइन करिए शिवानंद जी। चलिए हाँ बोलिए दीपक जी। सर मैं पूछ रहा था कि इस बार के पेपर और पिछले साल के पेपर में डिफरेंस क्या था? बात करेंगे इस पे, अभी एक बार स्कोर ले लें, ठीक है? यस सर। फिर हेलो बात सर। करेंगे इस पे, आप क्या करेंगे। सर ये वीडियो हाँ यूट्यूब पे आएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा थैंक यू। ये वीडियो ट्रेनिंग पर्पस के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है सर। चलिए ठीक है। हिमांशी मलिक। सर मैंने 166 अटेम्प्ट किए थे और मेरे 108 नंबर बन रहे हैं सर। ठीक है 166 और 108 बन रहे हैं। और आपका ये पहला अटेम्प्ट था ना? भैया रिमूव यस कर दिया था क्या? हाँ रिमूव कर दिया था, आपको आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा भैया, पूछ रहे थे क्या कुछ भैया? रुक जाइए। हिमांशी जी आपका कितना है स्कोर? सर 100 107। 160, ठीक है, पहली बार के अटेम्प्ट से अच्छा है। धन्यवाद। बताइए शिवानंद जी। भैया मैंने जो अटेम्प्ट किए थे नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो थे 198, जिसमें से मेरे सही क्वेश्चंस थे 125 और जो मेरा मार्क्स बने हैं 108 बने हैं। ओके अटेम्प्ट आपने कितना लिया? 190 भैया 198 अटेम्प्ट किया है, जिसमें से 125 मेरे मार्क्स बने हैं, उसको नेगेटिव हटा के 108 आया। मैंने 198 अटेम्प्ट लिया, आपका स्कोर आया 108। जी ओके 108 है। ठीक है भैया क्या उम्मीद है मतलब? और ये आपका पहला अटेम्प्ट था? हाँ पहला अटेम्प्ट था, 15-20 दिन की तैयारी करके। ठीक ठीक ठीक।
प्रयासरत रहिए, अच्छा होगा। ओके, अब करण सिंह। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर मैंने 192 अटेम्प्ट किए थे और कट के मेरा 117 स्कोर आ रहा है अंडर ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी फ्रॉम वेस्टर्न रीजन। अटेम्प्ट आपने लिया 192, 2 स्कोर आया और 117 117, कट ठीक के है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, तैयारी पर्सन करिए। विद डिसेबिलिटी। पर सर हमारी वाली कैटेगरी में एचएच में तो सीट्स 2 ही हैं। बात करते हैं इस पे करण जी, अभी सबका एक बार स्कोर ले लूं, फिर इस पे बात करते हैं, या आप पर्सनली भी बात कर लीजिएगा मुझसे। ठीक है, चलिए, लर्न टुगेदर, हम लोग वही कर रहे हैं, सब लोग साथ में ही सीख रहे हैं। लर्न टुगेदर नाम से जो भी है, आवाज आ रही है आपको? स्कोर साझा करेंगे आप? ममता सैनी, ममता जी आवाज आ रही है? चलिए, अगला नंबर है मनीष कुमार। हाँ जी सर। हाँ बताइए। सर मैंने पूरे अटेम्प्ट करे थे 200, वो मेरा स्कोर आ रहा है 171.25। वाह, तालियां। ये दूसरे टॉप, उनका कितना था? एक कौन सी टॉपर थी ना, एक क्या नाम था उनका? 173 173 था, और इनका कितना आया मनीष जी का? 171.25 है सर। बहुत बढ़िया, सेकंड टॉपर। इनका नाम याद रखिए आप लोग, ठीक है। पहले वाले कौन थे? ध्यान से उतर गया मेरा। 173 अनीशा अच्छा, सिंह। अनीशा जी, ठीक है, आप याद रखिएगा। आप सेकंड नंबर वाले अपना नाम याद रखिए, ठीक है, अभी पता चलेगा किसका कितना है। ठीक है, मनोज पाल, बताइए मनोज जी। मनोज जी आपकी आवाज कट के आ रही है, फिर से बोलिए। हाँ और हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी भैया, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैंने 150 अटेम्प्ट किया था हम्म, और 127 आया मार्क्स। 150 में 127 आया, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, धन्यवाद। मयूरी जी। सर मैंने नहीं दी थी एग्जाम। अच्छा, आपने नहीं दी थी, ओके। मुबासरा आलम, आवाज आ रही है? ये सर आवाज आ रही है। सर मैंने 166 अटेम्प्ट किए थे और मेरे 138 के अराउंड बन रहे हैं। 138 आया आपका स्कोर, ठीक है, हाँ अच्छा स्कोर है, ओके, धन्यवाद। नेहा राय, नेहा जी आवाज आ रही है? पवन 100, अच्छा नेहा जी, हाँ नेहा जी बोलिए। हाँ सर 155 अटेम्प्ट किया था, 115 आ रही है मार्क्स। 155 में 115 आ रहा है आपका? जी फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था, बहुत अच्छे, जी प्रयास करते रहेंगे आप, धन्यवाद। पवन 100, पवन जी आवाज आ रही है? प्रशांत एस चंद्र। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए प्रशांत जी। अच्छा, पटना वाले क्या सर? हाँ जी सर, बताइए। सर मेरे बहुत कम ही नंबर आ गए इस बार सर। 130 मार्क्स आ रहे हैं सर, 195 लिए थे अटेम्प्ट। 195 अटेम्प्ट लिया, स्कोर आ रहा है 130। हाँ जी सर। सर वो कौन क्या सा अटेम्प्ट था आपका? तैयारी करनी चाहिए सर, क्योंकि मेरिट तो हाई जाती है सर। एक सेकंड, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा मेडन है सर, पहला ही है, ओके ठीक है, 130 है, ठीक है, अभी हम बात करेंगे उस पर प्रशांत जी। ओके सर। प्रार्थना कुमारी जी नमस्ते भैया। नमस्ते, बताइए प्रार्थना जी। भैया मैंने 199 अटेम्प्ट लिए थे, नेगेटिव कास्ट कर मेरे 167.5 आ रहे। 167.5 199 में, बहुत बढ़िया स्कोर है, बहुत बढ़िया स्कोर है आपका, 167.5। आई थिंक लगता है मुझे तीसरे नंबर पे हुए। जी भैया। हाँ चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। पेपर 1 आपका क्लियर हो रहा है और आप पेपर 2 के लिए मन लगा के तैयारी करिए। चलिए प्रिया जी, प्रिया कंदेरा,
गुड इवनिंग सर। मैंने 175 अटेम्प्ट किए थे और मेरे 136.25 हैं। फर्स्ट 175 में अटेम्प्ट आपका स्कोर आया एससी कैटेगरी। 136। अरे यस बधाई सर। हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप पेपर 2 के लिए तैयारी करिए, अच्छा स्कोर है थैंक आपका। यू सर। सर इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, सिंगल ओके शिफ्टिंग सर। पेपर था, नॉर्मलाइजेशन नहीं थैंक यू होगा। सर। अच्छा स्कोर है आपका, आपके कैटेगरी के हिसाब से आपकी मतलब रैंक भी अच्छी होगी उसमें। आप जी पेपर सर। 2 की तैयारी करिए। थैंक यू सर। प्रियंका आर्या। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। इस बार एग्जाम नहीं दिया था और मैं आइडिया लेने के लिए आई हूँ कि कैसे नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपरेशन करना है। कोई बात नहीं, बिल्कुल आइडिया लीजिए, ठीक है, ये मंच सबके लिए खुला है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करिए मन लगा के अभी से। और उसके बाद प्रियंका। प्रियंका नाम 2 बार लिखिए, इंसान एक ही है क्या? भैया थोड़ा सा प्रियंका। प्रियंका नहीं सर बोलेंगे, मेरा नहीं रुक जाइए, आप प्रियंका 100 हैं, एक और है कोई प्रियंका। प्रियंका है 2 बार। हेलो। हाँ यस बोलिए सर, प्रियंका। गुड इवनिंग सर। ठीक है, मैं आपको एक हाँ बार सर। प्रियंका कहूँ या 2 बार कहूँ? नहीं सर, एक ही बार। तो नाम क्यों 2 बार लिखा? सर वो ईमेल आईडी ऐसी बनी है। अच्छा अच्छा, प्रियंका प्रियंका करके, ओके। मुझे लगा कि कहीं एक बार में यस। नहीं सुनती होंगी इसलिए 2 बार नाम लिख दिया। ठीक है, चलिए जोक्स नो अपार्ट, सर। बताइए। सर मेरा 178 टोटल अटेम्प्ट था और 141 मार्क्स से ये पॉजिटिव और निगेटिव करके 131.75 और मैंने सिर्फ एक दिन पढ़ा था। कंफ्यूज कर दिए। और टोटल कितना अटेम्प्ट लिया आपने? 178। ओके, ओवरऑल स्कोर कितना आया 178 में? 131.75। बस मुझे यही चीज जानना है, 2 चीज, ताकि सर दूसरे और लोगों को भी आइडिया लगे। 130 सर और 131.75 और सर 131। मेरा सर मेरे को एक चीज पूछना था। मेरा मास्टर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पूछने मतलब वाली बातें बाद में कर रहे हैं। सर ठीक है सर। चलिए पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए आगे। सर मास्टर्स मेरे कंप्लीट नहीं हुई है अभी, कंप्लीट हो जाएंगे इस साल। और सर मेरे पीजीडीटी भी इसी साल मतलब जून में कंप्लीट हो गया। तो मैंने ऐसे ही इनवैलिड फॉर्म भर दिया था बस देखने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं ना है कि रिजेक्ट कर देगा नेक्स्ट ईयर? नहीं, तो इसीलिए कहा ना कि बाद में पूछिएगा, सबके सामने पूछिएगा, 10 लोगों के सामने क्यों बताना था ये। चलिए कोई बात नहीं, रिजेक्ट नहीं ओके होगा, सर। ओके कोई सर, दिक्कत नहीं थैंक यू होगी। सर। और इनका नाम 2 बार प्रियंका है, एक बार वाली प्रियंका ये नहीं है, ठीक है, नाम गलत यहाँ बताइए। ओके सर। चलिए कोई नहीं। प्रियंका 100 बताइए। सर मेरा 175 अटेम्प्ट था, 135 है सर। 175 में 135 ओबीसी कैटेगरी, बढ़िया स्कोर है प्रियंका जी, आप आगे की तैयारी करिए। भैया ईडब्ल्यूएस के बारे में कुछ बता दीजिए। अरे रुक जाइए, ईडब्ल्यूएस भाई, अभी कट ऑफ की बात कहाँ कर रहे हैं, करेंगे उसके लिए बात करेंगे। सर मेरा आवाज आ रहा है अभी? हाँ आपकी आवाज आ रही है सर मैं हाँ चैतन्य जी बोलिए आप। हाँ सर, मैंने अटेम्प्ट किया था 184 और नेगेटिव हो गए 31, तो फाइनल स्कोर बन रहा है 145.25 ओबीसी। 184 में 135 बना आपका? नहीं 145.25 बना। 145 का स्कोर है जी, बढ़िया स्कोर है, तैयारी ओबीसी करिए पेपर कैटेगरी। 2 के लिए, बहुत बढ़िया स्कोर है, ठीक है। हाँ लेकिन जितना भी स्कोर बढ़िया है तो पेपर 2 में मेहनत करिए, बेस्ट, अपना बेस्ट देना है, ठीक है। कहाँ थे, अरे भूल गए भाई। प्रियंका जी का हो गया, प्रशांत जी का हो गया, प्रार्थना, राहुल प्रसाद। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैंने 200 अटेम्प्ट किए थे उससे ज्यादा बट नहीं कर नेगेटिव सकते थे? ज्यादा हो गए, तो उससे ज्यादा तो नहीं था ऑप्शंस। दोबारा से लगाते। चलिए मजाक कर रहा हूँ, बताइए। तो सर 32 नेगेटिव हुए तो काट के 160 आ रहे हैं। 160 बहुत बढ़िया, तैयारी अच्छी थी आपकी। ओबीसी कैटेगरी सर। अरे हो गया, 160 कह दिए, किसी भी कैटेगरी के हो। नहीं सर, लास्ट टाइम 161 आया था तो भी नहीं हुआ पेपर 2 की वजह से। अच्छा, हाँ देखिए आप लोगों के सामने उदाहरण है, देखिए आप लोग जो कहते हैं कि स्कोर ज्यादा लाने से क्या होता है, फिर से बोलिए, 0.75 फिर से सर, बताइए लास्ट टाइम पिछले साल का स्कोर। 0.75 की वजह से रह गया था। पिछले बार पेपर आपका 2 प्री में का स्कोर बताइए, पिछले बार आपका प्री का स्कोर बताइए, ध्यान दीजिए सभी लोग। 161.25 था सर पिछले बार। 161.25 था इनका पेपर 1 में, पेपर 2 का स्कोर बताइए। सर पेपर 2 का अराउंड 88 था। 88 था, कितने नंबर से रह गए आप?
सर 0.75 या फिर 0.5 ऐसे कुछ था। मतलब 0.75 यानी एक नंबर से भी कम समझ लीजिए, इनका सिलेक्शन छूट गया, जबकि पेपर 1 में इतना अच्छा स्कोर था। तो भाई इसलिए हाँ, दोबारा दोहराया हूं इस चीज को कि ये चीज ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 में ज्यादा स्कोर लाने का मतलब ये नहीं होता है कि पेपर 2 भी आपका अच्छा जाए और अच्छा मार्क आपको मिल जाए। अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, वहां कोई जरूरी नहीं है। और कुछ ऐसे लोगों से भी आप लोगों को मिलवा दूंगा कि जिनका जस्ट कट ऑफ क्लियर, जैसे 125 मान लीजिए कट ऑफ है, एक बात कह रहा हूं, 126 लाके भी और वहां स्कोर अच्छा करके हुआ है सिलेक्शन। इसलिए कहता रहता हूं ये कंपटीशन है, ध्यान रखिएगा। खैर इस बार आपका होगा राहुल जी, मुझे उम्मीद है, आपकी मेहनत अच्छी है। और लेकिन एक चीज है, पेपर 2 के लिए विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना? ठीक है, चलिए राजसी अरोरा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर मैंने 194 अटेम्प्ट किए थे, मेरा 152.25 आ रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। आगे की तैयारी करिए आप पेपर 2 की। जी सर। और जिन लोगों को भी कह रहा हूं आगे की तैयारी करिए, चाहे जिनका भी है, वो देखिएगा उन लिस्ट में भी नाम आएगा, और जिस दिन रिजल्ट आएगा हम लोग फिर से इनकी बातें करेंगे, इनसे बातें करेंगे, और देखिएगा इन लोगों का स्कोर कार्ड में नाम रहेगा, है ना? क्योंकि स्कोर इन्होंने मेहनत किया है और स्कोर अच्छा है, कि कोई संदेह ही नहीं है कि ना हो पेपर 2 के लिए। अभी पेपर 2 के लिए बस बात कर रहा हूं, फाइनल का मैं कह नहीं सकता अभी। चलिए अब राशि जी होगा, रुचि मौर्य। रुचि जी आवाज आ रही है? आगे रुद्रा। रुद्र जी आवाज आ रही है? जयतेंद्र जी कमेंट कर रहे हैं सर 141 SC कंफर्म है भाई। चलिए SM आवाज आ रही है, शॉर्ट फॉर्म में किसी का नाम का होगा। इसके बाद SY। गुड इवनिंग भैया। एक सेकंड, अच्छा आप SM है कि SY? SY है। SY है सर, स्वाति यादव। ओके ओके, वाह वाह वाह। बोल रहे भैया हम पूरा अटेम्प्ट किए थे, लेकिन मेरा 117 ही मार्क्स आया है। 170 या 17? 17। ओ, खतरा हो गया फिर। पूरे अटेम्प्ट में 117 आया। पहला अटेम्प्ट था? यस भैया। चलिए कोई नहीं, तो पहले अटेम्प्ट से थोड़ा सा ये सीखिएगा कि निगेटिव नाम का भी कोई चीज है ना? हाँ यही सीख लिए कि ज्यादा हाँ, नेगेटिव मार दिए थे। हाँ पहली बार में होता है, लगता है कि पूरा तुक्का मार देंगे, मेरा किस्मत सही होगा तो हो जाएगा। यही था ना? हाँ 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 हाँ, समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों के बीच में रहते हैं, पता चल जाता है। चलिए SM जी भी आ गए हैं लाइन पे, बताइए SM जी। हाँ सर, सर 188 अटेम्प्ट थे, 148 उससे पहले SM का नेगेटिव पूरा पूरा नाम बता मार्क्स है। दीजिए। सर सुनील महाना। सुनील महाना। ओके ठीक है, बताइए कितना अटेम्प्ट किया आपने? 188 अटेम्प्ट थे और 148 मार्क्स हैं नेगेटिव के बाद, और सर अभी PGDT कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा। ओके ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर है आपका इस हिसाब से, बहुत अच्छा स्कोर है। चलिए उसके बाद है संजय तिवारी। संजय तिवारी। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर 187 अटेम्प्ट 187 अटेम्प्ट किया था सर। हाँ। नेगेटिव 142 EWS कैटेगरी। ओके, मोहित ओझा जी आपका कैमरा गलती से ऑन हो गया शायद। हाँ ठीक है, हाँ बताइए संजय जी कितना बताया? 180 सर 187 अटेम्प्ट किया था, आफ्टर नेगेटिव के बाद 142 फाइनल मार्क्स हैं। 142, ठीक है बढ़िया। और सर एक बात कहना चाहूंगा, 2 बार से फाइनलिस्ट आउट रहा हूँ सर। ओहो मतलब क्या DV करा के? DV सर 2019 में कराया। चले गए क्या? डिस्कनेक्ट हो गया लगता है, फिर से आएंगे ये। ठीक है, सरिता जी को हो गया। शिवानी सिंह। हेलो शिवानी जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैंने 174 अटेम्प्ट किए थे और 136 फाइनल स्कोर है जी। ओके, 174 में 136 आया। जी ठीक है। सर OBC कैटेगरी से। बढ़िया है, तैयारी करिए पेपर 2 की।
जी सर, थैंक यू सर। शुभम मित्तल, आइए भैया शुभम जी। क्या पूरा बताइए ना, अटेम्प्ट कितना लिया? मान लीजिए 188 इनके अटेम्प्ट किया और स्कोर आपका आया 1। निगेटिव की वजह से नहीं, आपकी वजह से। निगेटिव तो अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो फिर से 180 कितना अटेम्प्ट लिया? 188 में स्कोर आया 162। बहुत बढ़िया स्कोर है, तालियां। 162 बहुत अच्छा स्कोर है। और आपका अटेम्प्ट था ये कौन सा? मतलब फर्जी वाला अटेम्प्ट पहले दे चुके हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया स्कोर है शुभम जी, उम्मीद थी आपसे। चलिए, सिमरन गुलिया, पेपर 2 की तैयारी में लग जाना है सभी को, जिनका भी स्कोर। गुड इवनिंग सर। जी बताइए सिमरन जी। सर मैंने 197 अटेम्प्ट किए थे और मेरे 158.25 फाइनल स्कोर है। बहुत बढ़िया, 158 अच्छा स्कोर है। पेपर 2 की तैयारी में लग जाइए। हाँ जी सर, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। सुखविंदर जी। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, बताइए। सर मैंने 149 अटेम्प्ट किए थे और मेरा स्कोर बनता है सर नेगेटिव के बाद 106। 149 106 AWS कैटेगरी से लिया सर। हाँ, तो कहा जा सकता है कि पेपर 2 के लिए आपको मौका मिल सकता है, पिछली बार के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन पेपर 2 में मेहनत करना पड़ेगा काफी। सर एक चीज पूछना था इसमें, एक्स सर्विसमैन का कुछ बेनिफिट मिलता है इसमें सर? बस एज का आपको बेनिफिट मिलता है, नंबर का कोई बेनिफिट नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद। स्वाति सिंह। सर 177 अटेम्प्ट थे, मेरे नेगेटिव हटा के 154 आया। 154 स्वाति जी, बहुत बढ़िया। पेपर 2 की तैयारी शुरू करिए। श्वेता 100। श्वेता 100, आवाज आ रही है? श्वेता जी आवाज नहीं आ रही है? चलिए, यतिंदर कोहली। यतिंदर जी, उन्होंने अपना चैट में लिख के दिया ओके था। ओके, 141 SC कैटेगरी में 141, बहुत अच्छा स्कोर है यतिंदर जी आपका। पेपर 2 के लिए तैयारी में देर मत करिए। हाँ, बुक सजेस्ट कर दूंगा। और ऐसे जो लोग भी बुक चाहें तो प्लेलिस्ट में एक बुक नाम से प्लेलिस्ट है, बुक्स नाम से, उसमें देखिएगा सारे किताब का फोटो वोटो ऐसे हाथ से ऐसे सामने सामने करके दिखाया हूं, वहां भी देख लीजिए। योगिता सिंह। सर मैंने एग्जाम ही नहीं दिया। ओके ठीक, अगर देती तो क्योंकि कितना मैं आता? एलिजिबल थी। चलिए, प्रतिभा गुप्ता। सर मैंने 177 अटेम्प्ट किया था और फाइनल स्कोर 144.5। 144 है स्कोर, बहुत अच्छा। चलिए, अब ये मेरे हिसाब से मैंने बाद में जो लोग भी ज्वाइन किए हैं, कृपया अपना माइक एक एक करके अनम्यूट करिए और स्कोर बताइए। जिनका भी मैं नाम नहीं ले पाया क्योंकि आप लोग बाद में जुड़े हैं, हाँ एक एक करके बताइए, अपना नाम बता दीजिएगा और कितना अटेम्प्ट लिया और कितना स्कोर आया, बताइए। हेलो सर। हाँ हाँ इंद्र जी। जी जी सर, मैंने 199 अटेम्प्ट करे थे और मेरे मार्क्स 162.75 हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैं आपसे मिला था यहाँ बनारस जब आए थे DRDO का एग्जाम देने। अच्छा, BHU से हैं बनारस से। अच्छा, सेल्फी भी हम लोगों ने लिया था, उस सेल्फी में आप भी थे क्या? नहीं सर, मैं चला गया था थोड़ा पहले ही। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक वो है। जो आपकी बहस हो गई थी मैम से, वो हाथ पे जो बांधे थे जस्ट आपके पीछे ही खड़ा था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ वो ये खुलवाने के लिए कह रहे थे, काट के नीचे जी फेंक रहे थे, जी इसलिए जी मैंने जी कहा था कि भाई ये मंत्रोच्चारण से बांधा जाता है, इसको टेप लगा के करिए, हाँ ऐसे हाँ नीचे मत फेंकिए। हाँ जी जी। ठीक है, तो नहीं उसमें नहीं तो बहुत नहीं अच्छा हो लगा। पाया किसी कारण। अच्छा कोई बात नहीं है, जी इसमें सर फर्स्ट अटेम्प्ट था तो थोड़ी सी बहुत अच्छा मिस्टेक भी स्कोर है। हो गई है। अरे जी। DRDO में तो मेरा भी नहीं हुआ था।
इसमें कोई बात नहीं। अच्छा स्कोर है 162 बताया ना आपने? 0.75। हाँ हाँ हाँ, तो आप पेपर 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा स्कोर है आपका। जी देखिए सर इस बार क्या होता है। अरे बहुत अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं भाई, अब महादेव की नगरी से हैं आप, होगा आपका। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, फिर मुलाकात होगी, बनारस आने वाले हैं कुछ दिनों में। ठीक है सर जरूर। हाँ मैं बताऊंगा आपको। ग्रुप में मैसेज कीजिएगा हाँ हाँ सर, ग्रुप हम में बता कांटेक्ट दूंगा, करेंगे। मिलूंगा। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। और कोई? हेलो, हाँ बताइए मोहित जी। मेरा मोहित नाम ओझा। मोहित ओझा है सर। मैंने 189 अटेम्प्ट किए थे, 147.75 है जी, EWS कैटेगरी 147.75। ओके, अटेम्प्ट कितना लिया? 189। बहुत बढ़िया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बहुत अच्छा स्कोर है। तैयारी करिए पेपर 2 के लिए, और पेपर 2 में बेस्ट दीजिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का स्कोर भले कट ऑफ कितना कम चला जाए पेपर 1 में, पेपर 2 में 4, 5, 6 नंबर से ज्यादा का अंतर नहीं रहता है जनरल से, याद रखिएगा। और शिवानंद जी कह रहे थे ना ईडब्ल्यूएस के लिए बताइए, किसी कोई भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो तो ध्यान रखिएगा कि फाइनल स्कोर आपका जितना स्कोर जाता है ना जनरल का, 4, 5, 6 नंबर से ज्यादा का अंतर नहीं रहता है। ठीक है, ये आप कितने साल भैया पिछले सालों का आप देख सकते हैं। मेंस में बैठने को चांस मिलेगा? कितना स्कोर आपका? 108। मिल भी सकता है, गारंटी नहीं कह सकता, क्योंकि पिछली बार तो कितना 52-53 था ना, करेक्ट करिएगा अगर गलत रहूंगा तो, है ना? 52 था जी सर। हाँ, 51 भैया 51। पेपर 2 के लिए तो मिल गया चांस, बहुत लोग चले गए बैठ गए, लेकिन ओवरऑल स्कोर कितना गया? 252 आई थिंक गया था शायद कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का, और 260 गया, 260 के आसपास गया था जनरल का। हाँ, तो 7-8 नंबर का अंतर था बस। ठीक है, तो ये दिमाग में हमेशा रखिएगा। और वैसे भी शिवानंद जी आप खैर देखिए आपको क्या क्या है। चलिए आगे कौन स्कोर बताना चाहेगा? हेलो सर, कैन यू हियर मी? हेलो। यस, अरुण जी बताइए। जी सर, तो मैंने अप्रोक्स 190 या 191 अटेम्प्ट किया था, और मेरे मार्क्स 158.5 है, और मैं एससी कैटेगरी से हूँ। रिपीट करेगा स्कोर? 158.5। बहुत बढ़िया स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है आपका। और कैटेगरी आपका एससी है? हाँ जी, एससी कैटेगरी। अरे तब तो टॉप करेंगे, लेकिन जानते हैं क्या होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप अपने कैटेगरी से ज्यादा नंबर ले आएंगे ना, और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, तो फाइनली आप एज अ जनरल कैंडिडेट की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं, और वहां सिलेक्शन आपका जनरल सीट पे होता है। हाँ सर, इसी से रिलेटेड एक्चुअली मेरे को एक सवाल था कि अभी मैं अभी अगर मैं मान लीजिए 2 मिनट रुकेंगे अरुण जी? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि एक दो चार लोग और बचे, उनका स्कोर ले लेता हूँ, फिर क्वेश्चन आप लोगों के ले लूंगा। हाँ बताइए, और किसका स्कोर है बचा हुआ? कोई और है जो अपना स्कोर शेयर करना चाह रहा है? कुछ लोग ज्वाइन भी नहीं किया अभी सर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते, बताइए। राहुल यादव जी सर। हाँ। 180 अटेम्प्ट किए थे, 146.75 स्कोर हो रहा है। 146.75 बहुत अच्छा स्कोर है। ओबीसी कैटेगरी। पेपर 2 की तैयारी करिए भाई। जी सर, थैंक यू। पेपर 1 आपका क्लियर है। और कोई जो बाद में आए हैं, अपना स्कोर खुद से बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। शिवानी? हाँ जी सर मेरा 165 आ रहा है। कितने में ओवरऑल अटेम्प्ट कितना लिया था आपने? सर मैंने एक्चुअली सारे ही कर दिए थे, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो एक्चुअली कुछ तो ये हुआ कि मैंने सही आंसर क्लिक किए थे, पता नहीं कैसे वो दूसरे किसी पे क्लिक हो गया, तो वरना कुछ 5-6 आंसर और सही हुए होते तो 170 प्लस हो जाता। अरे इतने में 3-4 लोग पास हो जाएंगे, बहुत अच्छा स्कोर है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। 165 बताया ना आपने? हाँ जी सर, हाँ जी। अरे भाई फर्स्ट अटेम्प्ट की तालियां इनके लिए होनी चाहिए। पहला अटेम्प्ट था, 165 स्कोर लाई है। थैंक यू सर। पेपर 2 के लिए लेकिन मेहनत करिए। एलिजिबल हैं आप? श्योर सर। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, मेहनत करिए पेपर 2 के लिए, बहुत अच्छा स्कोर है आपका, भगवान करे हो जाए सिलेक्शन आपका। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, और कोई? अरे पांडे सर क्या कमेंट कर रहे हैं आप? सब यूट्यूब पे दिखेगा आपका कमेंट, नीचे से टॉप कर रहे हैं आप, ये लिख रहे हैं।
हाँ, और किसी से स्कोर मैंने ना पूछा हो, कोई बताना चाहता है बता सकते हैं, 2 मिनट का समय है। चलिए, लगता है सबका स्कोर। योगेश चमोली सर, दिस हाँ इज योगेश योगेश जी चमोली। बताइए। सर स्कोर की बात करें तो मेरा नहीं बैठ रहे हैं, मेरे तो 141 बैठ रहे हैं। मतलब ओवरऑल कितना अटेम्प्ट लिया था आपने? अटेम्प्ट मेरे 170 थे। और कितना स्कोर रहा? 141। हाँ 141 सर। ठीक तो है स्कोर, डिपेंड करता है कौन से तो कैटेगरी के हैं यहाँ पे, उस हिसाब से देखिए। कैटेगरी तो सर यूआर है। हाँ तो फिर भी आपका मेंस के लिए आप जाएंगे, मेंस के लिए पेपर 2 के लिए आप जाएंगे। ये फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है आपके हिसाब से देखा जाए तो? बताएंगे उस पर, अभी चर्चा करेंगे उस पर, ठीक है, देखते हैं उस पर। सर यही क्वेरी थी। ओके ओके, और कोई है स्कोर शेयर करना चाह रहा है? डीटी कह रहे हैं 140 स्कोर है, मैं देख लेता हूँ एक बार इसका कितना स्कोर है कमेंट में भी। ओबीसी कैटेगरी में डीटी का स्कोर है 140, 175 अटेम्प्ट किया था इन्होंने। दीपक सिंह का स्कोर 131 है एससी कैटेगरी में, ठीक है, जो लोग कमेंट किए थे। ओके चलिए, सभी का आई थिंक स्कोर आप लोगों को पता चला होगा। अच्छा कुछ लोग आ रहे हैं। सोनम सिंह अभी ज्वाइन किया आपने, स्कोर बताइए कितना अटेम्प्ट किया था आपने? सोनम जी आवाज आ रही है आपको? शिवम यादव आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। बताइए स्कोर बताइए। सर मेरा 138.5 बना। अटेम्प्ट कितना लिया था आपने? सर अटेम्प्ट लिया था 196 और स्कोर आया 138.5। ठीक है। कैटेगरी ओबीसी? ओबीसी कैटेगरी सर। पेपर 2 तो जाएंगे आप देने? हो जाएगा सर? हाँ सर मोस्टली लोगों का यही स्कोर है 140 से 150 के बीच में। अभी पोल का भी रिजल्ट मैंने देखा नहीं, देख के उसको बताता हूँ, ठीक है। ओके चलिए, सर। और कोई कुछ कहना चाहता है? किसी का स्कोर कोई बताना चाह रहा है? हैंड रेज काफी लोगों ने किया है, बताइए। चलिए सवाल आप बताइए, सवाल किसका क्या है? जी सर, मेरा सवाल था। अरुण जी, हाँ। हाँ सर, तो मेरा सवाल असल में सर ये था कि मान लीजिए मैं सेफ स्कोर करता हूँ पेपर 2 में भी, ठीक है, और अभी और मैं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की रखता हूँ, ठीक है। सवाल ध्यान से सुनिएगा, हो सके कि आपका भी सवाल यही हो तो सबके काम आएगा, ठीक है। जी सर, तो असल में सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की सिर्फ 2 डिपार्टमेंट से अभी वैकेंसी आई है नोटिफिकेशन में, और उसमें से एससी के लिए सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में है। तो सर मैं ये जानना चाहता था कि क्योंकि मेरे मार्क्स मान लीजिए अच्छे होते हैं और मुझे लगता है कि मे बी मैं यूआर से भी क्लियर कर सकता हूँ, तो क्या मैं अपनी प्रेफरेंस में दोनों डिपार्टमेंट भर सकता हूँ? देखिए, भले आपके कैटेगरी का सीट वहां पे नहीं है, लेकिन यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व, उसमें हर एक कैटेगरी जा सकता है बशर्ते वो इतना नंबर ले आए। तो अगर आप उस कट ऑफ में क्लियर कर जाते हैं, यूआर के कट ऑफ से ऊपर ले आते हैं उस पोस्ट के लिए, ठीक है, तो आप वहां पे यूआर कैंडिडेट के तौर पे सेलेक्ट होंगे, ठीक है। यानी आप अपनी कैटेगरी का सीट छोड़ के यूआर के एक सीट पे आप चले जाएंगे, ठीक है। तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बेसिकली कि मैं अपनी एससी कैटेगरी भरा हुआ है फॉर्म में या क्या, अगर मेरे मार्क्स ठीक है तो इवन एससी की सीट नहीं है, मैं यूआर के लिए एससी का सर्टिफिकेट आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखा जा सकता है, क्योंकि आपने फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है, इस ब्याह पे, लेकिन आप यूआर का कैटेगरी क्लियर कर लेते हैं कट ऑफ का, तो आप यूआर कैंडिडेट के तौर पे वहां पे आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, मुझे यही पूछना है, थैंक यू सो मच। ओके, तो इससे फायदा भी क्या है, जैसे मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट में आपके कैटेगरी का सीट नहीं है एक भी, लेकिन यूआर है, उस कंडीशन में आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको फिर वो सीट मिल गया ना। नहीं तो आपका तो अपना कैटेगरी वाला जो सीट है वो तो है ही, ठीक है। और कोई किसका सवाल है बताइए, एक एक करके पूछिए। हैंड रेज बहुत लोग किए हैं, बोलिए, माइक अनम्यूट करिए, एक एक लोग बोलिए। अनन्या जी बोलिए। भैया मैं ये पूछ रही थी
भैया मैं पूछूं या? हाँ अनन्या जी बोलिए, अनन्या जी चौबे। भैया मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मीडियम सर्टिफिकेट यूजी के लिए तो मैंने बनवा लिया है, सर पीजी के लिए भी कुछ कोई मीडियम सर्टिफिकेट बनता है क्या? और अगर बनता है तो क्या उसके लिए भी लास्ट डेट 12 ही है, वो कभी भी बना के मतलब कभी बनवा सकते हैं? 2 सवाल आपका, देखिए तो अब डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है कि नहीं, डिपेंड करता है उस पे। और मीडियम सर्टिफिकेट उसको जरूरत होती है जो एज अ सब्जेक्ट के तौर पे इंग्लिश और हिंदी नहीं पढ़ा है। अच्छा अच्छा जी। तो जब आपने एमए, अगर आपका कॉम्बिनेशन क्या है उस हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपका एमए क्या है? सर एमए हिंदी लिटरेचर था और ऑप्शनल में इंग्लिश था। ठीक है, एमए में। और ग्रेजुएशन में क्या था? ग्रेजुएशन में भी सेम हिंदी लिटरेचर था और ऑप्शनल में इंग्लिश था। तो अब देखिए आप क्राइटेरिया कैसे इसका फुलफिल कर देंगे कि एमए आपका हिंदी था, जी ठीक है, तो अब एमए को हिंदी का सर्टिफिकेट दिखा दिया, एमए आपका हिंदी हो गया। ग्रेजुएशन में आपने इंग्लिश पढ़ लिया, या आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ग्रेजुएशन में आपका हिंदी था, जी हिंदी से आपने ग्रेजुएशन कर लिया, जी और एमए में आप सब्जेक्ट के तौर पे आप इंग्लिश दिखा दिए, जी ठीक है, कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा। तो आपको मीडियम सर्टिफिकेट अगर किसी एक का भी बना लिया है तो आपका काम हो गया। जैसे मान लीजिए एमए का मीडियम सर्टिफिकेट बन गया, ग्रेजुएशन आपका हिंदी हो गया, कॉम्बिनेशन तैयार है, पीजीडीटी आपका उधर हो गया। सर लेकिन और दूसरा कट ऑफ डेट की बात जो आपने कही, तो मीडियम सर्टिफिकेट का कोई कट ऑफ डेट से लेना देना नहीं है, वो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 10-20 दिन पहले भी बनवा लेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ साइड के लिए आपके पास समय है तो आप अभी बनवा लीजिए। जी सर एक और चीज थी कि जैसे जो हमारा रिजल्ट आता है मतलब डीयू का जो रिजल्ट आता है उसमें सभी के सभी सब्जेक्ट्स इंग्लिश में ही लिखे होते हैं, तो उससे कोई इशू नहीं है ना? इसी वजह से बहुत लोग कह रहे थे मीडियम सर्टिफिकेट बनवाना है। सब्जेक्ट का नाम इंग्लिश में लिखा हुआ उससे क्या बहस है? वही वही है ना, उससे क्या बहस है? अब हिंदी को हम अगर HINDI लिख देंगे तो क्या हो गया? हिंदी तो हिंदी है, जी वो तो अंडरस्टूड है कि हिंदी हिंदी में ही लिखा जाएगा, उसका मीडियम क्या बनवाएंगे आप? ठीक, थैंक यू सर। और दूसरी बात कि उसका सर्टिफिकेट मीडियम नहीं भी बनाते हैं, अगर आप सर्टिफिकेट में आपके मेंशन है कि एज ए सब्जेक्ट आपने इंग्लिश पढ़ा है वहां पे एज भले, तो आपको उसका मीडियम क्या देगा? इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश में ही लिखेगा इंसान। जी जी वैसे सर मैंने ग्रेजुएशन का बनवा लिया है, अब मुझे नहीं लगता बनवा कि लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और किसका सवाल है? अनन्यता शर्मा। सर अनायता शर्मा। क्या है सर अनायता? जैसे कि मेरा, हाँ सर बताइए। सर जैसे कि मेरा मार्क्स 159.25 है, मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सेकंड पेपर में मिनिमम मार्क्स रेंज कितना करना पड़ेगा जिससे सेफ जोन में जाने का चांसेस आप बढ़ सेफ हैं। 159 एससी कैटेगरी समझ रहे हैं? सर 159 139 139.25। ओके, तो 139 आपका एससी कैटेगरी में है ना? तो पेपर 2 में आप कह रहे हैं, पेपर 2 में देखिए अब इसमें कुछ ऐसा नहीं सोचना है। एक फंडा आपको बता देता हूँ, सभी के लिए बताता हूँ ये चीज, कि आप लोग सोचते हैं कितना पेपर 2 में ले आए तो सेफ हो जाएंगे। अगर मैं कह दूं आपको, जस्ट एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अनन्यता जी को अगर मैं कह दूं कि आपको 150 लाना पड़ेगा, एक बात कह रहा हूं, आप में क्षमता है 110 लाने की, आप चाह के भी 150 नहीं ला पाएंगे, यानी आप जितना लिखेंगे उतना स्कोर होगा। अगर मैं कह दूं कि आपको 50 नंबर ही लाने हैं, है ना, आपको 50 नंबर ही लाने हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो भी आप अगर 150 के लिखने लायक हैं तो आप 150 का करके आएंगी ना, 50 नंबर का करके तो छोड़ के नहीं चले आएंगी। तो डिपेंड यही होता है कि इस चीज को दिमाग से हटाइए, कितना लाएंगे कितना क्या होगा, एक एवरेज मान के चलिए, ठीक है, मान सकते हैं आप कि पिछले साल का कट ऑफ आप देख लीजिए, उस हिसाब से आप 5-10 नंबर आगे पीछे एक आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन आपको करना अपना बेस्ट ही है। पेपर 2 में बार बार कहता हूं कि पेपर 1 में मार्जिन लीजिए, कट ऑफ से जितना नंबर ज्यादा ला सकते हैं, और पेपर 2 में ताकि रिस्क उतना कम रहे, सिलेक्शन का चांस ज्यादा रहे, और पेपर 2 में अपना बेस्ट दे के आइए। क्योंकि एक ऐसे अगर मैं लिख रहा हूं, एक ऐसे अगर मान लीजिए मोहित ओझा जी लिख रहे हैं, तो अगर चेक करना होगा अनन्या जी को, अनन्या चौबे अगर चेक कर रही हैं, तो अनन्या चौबे जी मेरी कॉपी पे कुछ और नंबर देंगी, और मोहित जी के कॉपी अगर मान लीजिए प्रियंका जी चेक कर रही हैं तो उनकी कॉपी पे कुछ और मार्किंग जाएगा। या अपनी ही कॉपी में 2 लोगों से चेक करवाऊं तो दोनों लोग उसी एस्से को अलग अलग तरीके से मूल्यांकन करेंगे, उसका फैक्ट बात है ये। तो चेक करने वाले को समझना आता है कि कैसा वेरी करता है वो, तो वही कह रहा हूं, तो डिपेंड करता है कि आपका कैसा क्या है, कि मतलब कैसी मार्किंग आपकी दी गई है, ठीक है। क्योंकि जब आप RTI से कॉपी मंगवाएंगे ना, तो उसमें ये नहीं लिखा होगा कि कहाँ पे कटा, आपका सीधा क्या है कि ऐसे जैसे आपका क्या कहते हैं 50 नंबर का है ना,
तो 50 नंबर में एक जगह गोला करके लिख दिया जाएगा 30 नंबर। या बहुत से बहुत अगर टीचर का मन किया तो रिमार्क्स कुछ लिख देगा कि ठीक है मैक्सिमम वर्ड्स मिनिमम वर्ड्स ऐसे करके, ठीक है। लेकिन आप अपना बेस्ट देके आइए, बस पेपर 2 के लिए यही समझिए, और पेपर 2 के भरोसे नहीं रह सकते। इसलिए मैं बार बार कहता था पेपर 1 से पहले पेपर 1 में मैक्सिमम स्कोर करिए। अब पेपर 2 अपना बेस्ट कीजिए, जितना पढ़ सकते हैं, जितना अच्छे ट्रांसलेशन कर सकते हैं करके आइए, क्योंकि पेपर 2 का आप प्रेडिक्ट खुद नहीं कर सकते। पिछली बार मैं अपने बताऊं ना कि मुझे आइडिया था कि कम से कम 120-25 मिलेगा, स्कोर कम मिला, क्योंकि चेकिंग वैसी हुई। तो उसमें आप ब्लेम भी नहीं कर सकते कि मेरा इतना क्यों दिया आप, कुछ को उसका फिक्स पैरामीटर नहीं है ना कि इतने लाइन लिखेंगे तो इतना मिलेगा। कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ गया तो ठीक है, लगा कि नहीं सही नहीं है तो नंबर कटेगा आपका, ठीक है। अगला सवाल। और किसी का सवाल है? हो गया है सभी का? तो हाथ क्यों उठाए सब? मेरे मार्क्स कितने थे? मेरे पेपर 2 में 97 थे आई थिंक। हाँ नहीं सर, इस बार पेपर 1 में। अच्छा, सबका सवाल हो गया क्या? नहीं सर, मेरा एक सवाल है सर। हाँ क्वेश्चन है सर। एक सेकंड रुक जाइए, प्रशांत जी सवाल पूछ लीजिए। हाँ सर, ये सर मेरा मार्क्स ओबीसी से सर 130 ही आ रहा है, क्योंकि फाइनल जो मेरिट बनता है सर तो बहुत अच्छा खासा हाई चला जाता है। तो क्या आगे मेंस के लिए पढ़ें या फिर मैं छोड़ दूं इसको, क्योंकि राजभाषा अधिकारी वाला के लिए भी एलिजिबल हूँ, तो उसकी तैयारी करें या फिर इसको अभी देखें? समझिए बात को, छोड़ना तो आपको किसी को नहीं है, ठीक है। जब तक कहे तो कि एसएससी आपको खुद ना निकाल दे, रिजेक्टेड ना घोषित कर दे, छोड़ना नहीं है किसी को मेरे भाई, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि जिस चीज को आप छोड़ रहे हैं उसी में आपका भाग्य लिखा हो आगे। 130 नंबर है, ओबीसी कैटेगरी से है, ओबीसी का कट ऑफ मान लीजिए 120 अगर चला जाए, आपको पेपर 2 के लिए मौका मिला, तो अभी से आप तैयारी तो करिए। और उसमें जाना है आपको, राजभाषा के लिए एलिजिबल है, आप एलिजिबल हैं, बस एलिजिबल तो आप इसके लिए भी थे ना, तो क्या गारंटी है कि वहां आप सफल हो जाएंगे? नहीं सर, वो इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि इसमें तो बहुत कम चांसेस लग रहे, क्योंकि इसमें सीट ये क्या कहते हैं वो बहुत 1% चांस है, 0.1 चांस है। हाँ उतना तो लगे हो रहिए, जाएगा, लगे रहिए, लगे रहिए, छोड़ना नहीं है। इसमें क्या करना है? अरे दिन भर में एक बैठ के 1 घंटा 1.5 घंटा दे दीजिएगा, ऐसे लिख के तैयारी कर लीजिए। दिन भर में एक ऐसे 2 ऐसे लिख लीजिए, बाकी वो करिए ना मैं राजभाषा के लिए तैयारी। वो तो मैं इस एग्जाम से पहले, क्योंकि मुझे जानकारी थी नहीं इस एग्जाम के लिए, मैं एलिजिबल बहुत दिन से 2-3 बस साल इतना से ही समझिए, तैयारी नहीं छोड़िए। आपको मैं जब लिखता था, रिजेक्शन, वो प्रैक्टिस तो मेरी थी सर। तो और राजभाषा के लिए तैयारी करिए ना, 24 घंटे का समय है, कितना पढ़ना पड़ता है उसके लिए जी, बहुत विशेष नहीं है। आप तैयारी उसके लिए करिए, इसके लिए 1-1.5 घंटे समय निकालिए। राजभाषा की तैयारी मैं नहीं कर रहा था सर, क्योंकि मुझे बहुत भरोसा था कि इस बार मेरा अच्छा खासा स्कोर, क्योंकि जो जितना हुआ छोड़िए, उतने डिस्कशन पे नहीं जाऊंगा मैं। सीधी बात कि आपको अभी इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। और उसके लिए जिसके लिए भी प्रिपेयर करना है करते रहिए, ठीक है। अगला सवाल। सर एक क्वेश्चन था सर। सर मेरे 137 आ रहे हैं इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बट मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या करूँ आगे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे होगा या नहीं होगा, कुछ उस हिसाब से सोचना। कंफर्म आप जाएंगे, नहीं मिल रहा ठीक है, आप आगे की तैयारी करिए। सर। पर्सपेक्टिव नहीं समझ में आ रहा कि आगे करना क्या है। फिर वही है ना कि इस बार फेंट हो गई थी क्लास में एग्जाम हॉल के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे। क्यों? तो सर वो टाइम बहुत ज्यादा जा रहा था और एकदम से देखा तो फिर पता पहली नहीं बार पेपर दिया अनकॉन्शियस हो आपने? गई थी। नहीं सर, इट्स सेकंड टाइम अनकॉन्शियस हो गई थी। नहीं इतना नहीं हो सोचना है, आप ज्यादा ओवर थिंकिंग कर ली फिर वहां पे, क्या होगा नहीं होगा कैसे वही प्रॉब्लम है ना सर, अभी उसी में स्कोर गिर गया। जितना किया वो बिल्कुल सही किया और उसके बाद में एकदम स्कोर गिर गया। तो फिर वही चीजें क्यों फेंट होना है? अपने आप को मजबूत बनाइए ना, कंपटीशन ऐसे नहीं होता। पढ़ाई से ज्यादा कहे तो कि बहुत कुछ जरूरी है वहां पे, आपको बोल्डली रहना। क्या होगा वो सिलेक्शन नहीं होगा, और कुछ होना है क्या इससे ज्यादा? सर वही है ना, पूरा अपना साल बेस्ट दाव पे दिखाइए। लगा हुआ था, इसी वजह से बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी एकदम से। और ये सोचिए, आपके साथ साथ जितने जो अभी आप जितने लोग स्कोर बताए हैं, सभी के दिमाग पे तो उतना ही प्रेशर था ना। नहीं बात तो सही है, पर वही है ना कि क्या बोल सकते हैं, वो भी अपनी मेरे अपनी हाथ में नहीं कैपेबिलिटी था कि है ना। मेरे हाथ में भी नहीं था। मुझे नहीं पता कितना रहेगा इसका कट ऑफ। सर फाइनल कट ऑफ कम हो जाएगी या क्या जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझना यही है कि जनरल के कैटेगरी से कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस का 5-7 नंबर का ही वेरी करेगा। जी सर। मेंस में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जी अभी सर। आपके लिए देखिए,
मैं हमेशा ये चीज कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, इंसान के जो बस में हो ना वो काम करना चाहिए। अभी आपके बस में है पेपर 2 की तैयारी, 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगी, बस तैयारी करिए, उससे आगे का क्या सोचना। फिर वहां पहुंच जाइएगा पेपर 2 के बाद, उसके बाद वहां का देखिएगा। सर एस्टिमेटेड कट ऑफ कितनी जाएगी फॉर मतलब जनरल पर्सपेक्टिव? आप पेपर 2 के लिए जाइएगा, ये मुझे मालूम है, ठीक है। जी सर। ओवरऑल कट ऑफ भी बताऊंगा, ऐसे तो लगभग बता ही दिया हूं, फिर से एक बार दोहरा दूंगा। मैं बहुत तैयारी लेट करिए, ज्वाइन किया, तो सॉरी मैंने सुना नहीं। आप तैयारी करिए। हेलो एसएम जी बताइए। जी सर, मेरा ये ग्रेजुएशन में ये बीएससी है, उसमें हिंदी लैंग्वेज मेंशन है, लेकिन वो फाउंडेशन में है, तो क्या वो ये मीडियम वाला सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा? एमए क्या है आपका? बीएससी में हिंदी है, वो फाउंडेशन में आता है ओके, हाँ। ऑफिस, तो फिर उसमें मीडियम वाला बनाना पड़ेगा सर्टिफिकेट? नहीं। और एमएससी आपका है क्या? नहीं, एमए है इंग्लिश से। एमए इंग्लिश है, अच्छा, हिंदी के लिए कॉम्बिनेशन वहां से। नहीं तो जब सब्जेक्ट एज ए मेंशन है तो फिर क्यों बनवाइएगा? और बनवा के भी देगा तो उस पर क्या लिखेगा कि इन्होंने हिंदी की परीक्षा हिंदी माध्यम में दी है? नहीं, यही मीडियम, ओवरऑल हिंदी मीडियम ही था ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह वो भी तो हाँ, तो उसके लिए बनवा हिंदी लीजिए, फिर मीडियम ही क्या था। दिक्कत है? हाँ बनवा लीजिए, बिल्कुल बनवाइए फिर। या इन्होंने ग्रेजुएशन में एनरोलमेंट नंबर ये और इन्होंने विज्ञान की परीक्षा, एसएस विद्या की परीक्षा हिंदी माध्यम में दी है, काम खत्म, बनवाइए, बिल्कुल क्योंकि बनवाइए। उसमें जो मेन सब्जेक्ट हैं वो तो पीसीएम वाले ही हैं, हिंदी उससे इंग्लिश थी बहस तो नहीं है, उसमें फाउंडेशन में थे। मीडियम है ना हिंदी, हो गया। और जैसे सर ये अभी इसका कट ऑफ कितना रहेगा? क्योंकि मेंस में तो 100 नंबर भी लाना टफ पड़ जाता है, तो इतना नॉलेज नहीं उसका, बता देते आपकी ऐसे वगैरह कितना टफ रहता है? टफ विशेष नहीं रहता, अभी तैयारी करना है। स्कोर कितना है आपका? अभी स्कोर तो मेरा 148 है, लेकिन पीजीटीटी कंप्लीट नहीं है, वैसे ही देने गया था चेक करने के लिए। तो अभी तो आपके पास फिर समय है, पीजीडीटी कंप्लीट करिए। तो जुलाई में फिर जैसे मैं सोचता था कि ऐसे में कितना एवरेज रहता है, वो भी पाएगा या नहीं, नहीं, तो अभी आपके ट्राई पास करने जब की। एलिजिबल है ही नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रिस्क लेने से। जो भी लोग एलिजिबल नहीं नहीं है, पेपर 1 दे भी लिए हैं, पेपर 2 देने से व्यर्थ है आपका। फिर वहां से बिल्कुल क्या भी पता फ्यूचर के एसएससी, लिए नहीं, हाँ, फ्यूचर आगे के लिए के लिए तैयारी जैसे करिए। पीजीटीटी लेकिन देखिए ये पीजीटीटी में काम ये कर भी रहा हूँ बताऊंगा ना उस कि हिसाब ऐसा से। काम कुछ नहीं करना है, क्योंकि आगे जब आप एलिजिबल हो तभी आप पेपर न दे पाए, ठीक है। क्योंकि एसएससी, देखिए एक भी सीट जो है ना वो बेकार कोई भी नहीं करना चाहता। तो एसएससी इस बार नोटिफिकेशन भी आपने देखा होगा कि काफी, मतलब वो एक चीज है कि पहले था कि दूसरे कैटेगरी में भी वो कर लेता था, इस बार स्पष्ट लिख दिया कि वो बाहर कर देगा। तो क्या पता क्या होगा नहीं होगा, इसलिए जब एलिजिबल नहीं है तो अपियर होने से बहस नहीं है उसमें, विशेष आपकी वजह से, आपकी मर्जी। मैं तो आपसे फ्यूचर के लिए पूछ रहा था, जब एलिजिबल हो जाऊंगा नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए आप बता सकते हैं कि पेपर 2 कैसा रहता है? पेपर 2 कुछ खास नहीं रहेगा। पेपर 2 में 4 ऐसे रहते हैं, एक बार आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, चैनल के वीडियो में भी डाला हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके, है ना, इतना तो 4-5 मैंने साल। देखा है, जैसे आप भी बता रहे थे कि आपके 96 हैं, तो उस हिसाब से लगता है कि 97। 100 नंबर से ऊपर नहीं हो पाएगा, तो इधर नहीं तो नहीं नहीं, देखिए 75 वो और जरूरी नहीं है, 180 जाएगी। वो पिछले साल की मार्किंग है और मैं उसमें पहली बार दिया था। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो उससे पिछली बार 120-30 लेके आए हैं, इस बार 88, 89, 90 के आसपास लटक गए। तो कहा ना पेपर 2 किसी के हाथ में नहीं है, आप तैयारी करिए, आपके हाथ में तैयारी है, बस आगे का छोड़ दीजिए चिंता, व्यर्थ चिंता कर रहे हैं, ठीक है। और सर इसका आप ये बता रहे थे क्योंकि लाइन चेंज हो रही है, तो इससे आपसे थोड़ा बहुत है कि इसमें प्रमोशन वगैरह कैसा रहता है, तो उस हिसाब से इसको फोकस कर पाते कि जीएसटी वगैरह देना ही है और फ्यूचर के लिए अच्छा कि 2 टाइम प्रमोशन है, देना हो जाए। डिपार्टमेंट के ऊपर है, अच्छा प्रमोशन है, ठीक है। अभी फिलहाल आप तैयारी करिए, अब ऐसा होगा आप पर्सनली मैसेज कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, ओके, थैंक यू। हाँ, रितिका जी क्या कह रही हैं, कितना स्कोर पाई हैं? 125। कैटेगरी क्या है रितिका जी आपका? ठीक है, अब एक बात कर लूं, कट ऑफ पे बात कर लूं ना, क्योंकि सबको कंफ्यूजन है, थोड़ा सा क्लियर करता हूं इसको कि क्या मानना है और कितना कट ऑफ रह सकता है। देखिए सभी लोग सुन लीजिए, कट ऑफ जो आपका है तुलना में, पिछली बार की तुलना में इस बार का जो है पेपर थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, पैटर्न में थोड़े मोड़े कुछ बदलाव भी थे, तो ओवरऑल कट ऑफ पिछली बार से कम रहने की संभावना है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कोई भी आपको कट ऑफ बताएगा एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, सब ट्रेंड देख के और अंदाज के हिसाब से ही लगाएंगे और बाकी जितने बच्चे का स्कोर रहा है उस हिसाब से ही आपको बताएंगे। अच्छा, और एक चीज और, ग्रुप में अपने लर्नर्स फेलो वाले व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पोल करवाया
कि कितने लोगों का क्या कैसे स्कोर है, ठीक है। तो उसमें काफी लोगों ने अपना स्कोर भी वो किया है। फिलहाल जितने लोगों का भी आया है, काफी लोगों ने मैसेज नहीं देखा है, तो इसके अनुसार से जो है अभी तक में अगर जैसे मैं देख पा रहा हूं तो सबसे ज्यादा जो है, ज्यादातर जो लोग हैं, जितने भी लोग वोट किए उसके हिसाब से 130 से 40 के बीच में है ज्यादातर लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद 140 से ऊपर वाले भी हैं, उसके बाद धीरे धीरे कम होता चला गया है। एवरेज देखिए वही आएगा, आपका बता रहा हूं 100 मेरे हिसाब से कट ऑफ 130 से 35 के बीच में रहेगा, उससे कम भी रह सकता है, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, ठीक है। ये जनरल की बात बता रहा हूं। अब इससे 2 4 5 नंबर ओबीसी कम कर लीजिएगा, उससे कम एससी एसटी कर लीजिएगा, और ईडब्ल्यूएस का तो खैर कहना कुछ वो तुक ही नहीं बनता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का एससी एसटी से भी कम चला जाता है पेपर 1 का कट ऑफ, लेकिन पेपर 2 में वही बता रहा हूँ 5-7 नंबर का अंतर रहेगा बहुत से बहुत। तो इसलिए आप ये मत चलिएगा कि हाँ इसमें इतना आ गया है 52 लाके और उसमें ले आऊंगा तो हो जाएगा 200 में 200। स्कोर आपको करना ही पड़ेगा, इसमें भी मौका मिलेगा, कुछ नंबर का भी अगर अंतर है तो पेपर 2 में कवर किया जा सकता है। बेस्ट अपना दीजिए, इसलिए कह रहा हूं। तो कट ऑफ का क्लियर हो गया। 130 के अप्रोक्स, या तो 130 से 35 या तो 125 से 30, ऐसे करके ही समझ लीजिए। मतलब 130-32 तक ज्यादा चांस है कि पेपर 1 का कट ऑफ रहे, ठीक है। अब इस हिसाब से आप देख लीजिए, और ये भी नहीं है कि इससे जिसका थोड़ा सा भी कम है 2 4 5 नंबर, वो ये समझे कि हाँ मेरा तो अब होना ही नहीं है, पेपर 2 की तैयारी छोड़ दूं। हमेशा फिर से दोहरा रहा हूं, आपको तैयारी करनी है। ये अनुमानित कट ऑफ है, एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, तो इसके लिए ना कोई तैयारी छोड़ेगा और ना कोई इस चक्कर में रहेगा कि हाँ तैयारी सबको करनी चाहिए। आपको अगर विश्वास हो रहा है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, पेपर 2 की तैयारी करिए। नुकसान क्या है, अरे इस बार नहीं होगा तो अगली बार के लिए तैयारी काम आ जाएगा ना, कुछ आपका लेके तो नहीं जाएगा। 10 ऐसे एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा तो आपका क्या है, तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, किसी और का सवाल है क्या? ये सर मेरा सवाल है। अंकिता जी बताइए। 171 किए थे हाँ सपना जी। और उसमें जी सर 171 किया आपने, हाँ बोलिए सपना जी, सुन रहा हूं मैं। तो क्या आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, फिर से बोलिए। आवाज नहीं आ रही है सपना जी, फिर से आप रिकनेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। हाँ बोलिए अंकिता जी, कुछ कह रही हैं। सर मैं ये पूछ रही थी कि मेरे 113 नंबर आ रहे हैं ओबीसी में, तो मुझे ना पेपर 2 की तैयारी करनी चाहिए या फिर से पेपर 1 की तैयारी करूं अगले साल? मैं कह दिया, कट ऑफ आपको बता दिया है ना, इंडिविजुअली तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप अपने हिसाब से देखिए ना, आपको क्या लगता है, अगर तैयारी कर लेंगी ना, मान लीजिए नाम आ गया, ऐसा थोड़ी ना कि अगर मैं कट ऑफ बता दिया तो वही 100% सही है। अप्रोक्स रहेगा, लेकिन इसी रेंज में रहेगा। लेकिन आप अपनी तैयारी छोड़ते क्यों हैं? आपको लगता है कि आप कर सकती हैं, करिए ना। अरे क्या जा रहा है, आप ऐसे भी अगले साल पेपर 1 है, अक्टूबर में पेपर होगा, मान के चलिए पर्याप्त समय है, तो 1-2 महीने अगर मेंस की तैयारी कर भी लेंगे तो वो अगले मेंस में काम आ जाएगा। नहीं हुआ सिलेक्शन तो नुकसान क्या है? सर सभी ऐसे बोल रहे हैं कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी, तो तो तैयारी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल तैयारी मत छोड़िए। कोई भी लोग हैं, आपको लग रहा है तैयारी करिए, और नुकसान इसमें कुछ नहीं है ना। सबसे ये देखिए, आप पढ़िए ना, 2 4 ऐसे पढ़ लीजिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर लीजिए। वैसे भी ये सब चीज एक दिन में नहीं होता है, अभी का पढ़ा हुआ आगे काम देगा, ठीक है। किसी और का कोई सवाल है? मेरा एक सवाल है सर। दीपक जी, हाँ बोलिए। जब इस फॉर्म की लास्ट डेट थी, इसकी 12 सितंबर लास्ट डेट थी, और जब मेरा पीजीडीटी का कोर्स है वो 19 तारीख को कंप्लीट हो गया था। दीपक जी रुक जाइए, लेकिन देखिए मैं बताऊंगा, जिसका भी इस तरह का डिग्री वगैरह संबंधित कोई भी दिक्कत है ना कट ऑफ वगैरह को लेके, मैं चाहूंगा कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस बात को ना रखें, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। वो पर्सनली पूछ लीजिएगा, है ना, क्योंकि आप अगर कुछ बताएंगे कि किसी का कट ऑफ डेट के बाद है, कुछ है, तो क्या पता कौन किस नजरिए से आपको देख रहा है, कल हो के आपकी जॉब लग जाए तो फिर वो आपके पीछे हो, आगे हो, क्या पता, ठीक है भैया। तो कभी भी आपके एलिजिबिलिटी संबंधित कोई दिक्कत हो ना तो पर्सनली पूछ लीजिएगा, ठीक है सर, है ना। आप समझ रहे हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? कौन सा अपना कब पराया बनता है ना, नहीं आपको पता है, आपको जॉब लेनी है, तो इसलिए अगर कोई वैसी चीजें हैं तो उसको छुपा के ही रखिए, ठीक है सर। हाँ हाँ बोलिए।
भैया ये मैं थोड़ा सा काम था तो अभी छूट गया था बीच में, तो ये कह रहा हूँ कि जैसे मेरे 162.75 मार्क्स हैं, तो हाँ। क्या फाइनल के लिए वो कर सकते हैं एक्सपेक्ट? आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? थोड़ा सा भैया नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि 171 आराम से स्कोर कर लूंगा, लेकिन मुझे 2 दिन नींद अरे ही नहीं यही है, लाखपति करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, यही है। वैसा नहीं सोचना है, 162 किसी को मिला नहीं है, किसी को मिल कर रहा है फिर भी टेंशन में है। पर्याप्त तो स्कोर है भाई, पेपर 2 की तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ लेकिन चिंता में रहिएगा तो फिर मुश्किल है। हाँ भैया, इसी की वजह से कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स 4-5 कम हो गए, क्योंकि मैं 2 दिन में नहीं 1 जानते मिनट नहीं सो पाया था। कृपा कहाँ रुकी हुई है आपकी, स्कोर लाए हैं ना, तो जैसे जितने भी ग्रुप मेंबर हैं उनको मिठाई खिलाइए, पार्टी वार्टी दीजिएगा ना, तो कृपा वहीं हाँ। पे अटकी पड़ी है बस। क्योंकि भैया अभी मेरे जितने भी दोस्त वगैरह 7-8, तो किसी का 160 नहीं क्रॉस हो पाया है, बीएचयू के 160 जितने भी हैं। हे भगवान, बहुत स्कोर अच्छा है आपका, अच्छा स्कोर है आपका। कृपा बस ये पार्टी भैया पे अटकी हुई है। अगर ज्यादा नर्वस हो तो आसपास के लोगों को, दोस्त को और अपने ग्रुप मेंबर्स को थोड़ा सा पार्टी वार्टी दीजिएगा ना, सिलेक्शन हो जाएगा। जरूर जरूर भैया जरूर। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर है। आप अब इसमें कोई डाउट नहीं करना है, आप अगर सेल्फ डाउट करेंगे तो नुकसान आपका है। ठीक है भैया, आज से ही लगते हैं मेंस के लिए। और भैया बनारस आइएगा तो एक बार जरूर ग्रुप में इन्फॉर्म करिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी हम यहीं बीएचयू में ही हैं। ठीक 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 ठीक, मिलेंगे। ठीक है भैया, ठीक है भैया, प्रणाम, गुड नाइट। प्रणाम प्रणाम, गुड नाइट। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है क्या? भैया आप तो सर मेरे को पूछना है कि कौन मना कर रहा है इंग्लिश लिटरेचर, प्लीज मैसेज नहीं करिए, क्या बोले भाई। सर चैट वेट में क्या बातें आप कर रहे हैं, चैट बंद करिए। बोलिए। सर एक्चुअली जो ये हम पेपर 2 की तैयारी करेंगे अब, तो वेयर टू स्टार्ट, मतलब कैसे ट्रांसलेशन का मैं कैसे उठाऊं स्टार्टिंग से? इस पे एक जो है ना, नहीं होगा तो आज तो ज्यादा लेट हो गया है, इस पे एक अलग से वीडियो जो है लाइव आके बता दूंगा, या जैसे भी एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है? तो सर अब प्लीज आपको ट्राई करिएगा कि थोड़ा जल्दी कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो कल ही वीडियो करते हैं, कल ही करते जी हैं, सर, थैंक यू। जल्दी से जल्द। इस सर पे क्या है इसके आपका बारे में होना चाहिए? पूछना क्या जैसे कह ना रहे हैं? सर, हम लोग एसओ भी दे रहे हैं और क्या बोलते हैं अपना एसएससी जीएसटी मेंस भी 31 दिसंबर को है सर, और 30 और 31 को अपना एसओ प्रीलिम्स भी है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर 30 को ही हो जाए एसओ, मतलब 30 को दोनों ही एक होगा, डेट दो डेट दिया है ना IBPS SO, है ना? हाँ 2 डेट दिया है। तो आप इस केस में आप IBPS SO का जो भी आपका ऑफिशियल मेल हो वहां का, उनको मेल करिए, ठीक है? कि ऐसे की बात है, जो उसका 31 दिसंबर डेट फिक्स कर दिया गया है, तो काइंडली जो है आप इसको डेट को 30 को रखा जाए, है ना? ये सर मैं टेक्स्ट किया हूँ सर वैसे करने के लिए तो। हाँ मेल आप कर दीजिए। मतलब हाँ, अभी पीजी पोर्टल वाले को भी किया था, लेकिन पीजी पोर्टल एसएससी वाला तो एसएससी वाला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रयास कर सकते हैं ना, आप प्रयास प्रयास कर करिए, सकते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। चलिए सर सर मेरा लेकिन मेरे से नहीं हो पाया सर, कैसे करना था? मैं बहुत प्रयास किया, मतलब ड्राइंग देखने के लिए आपने जो सेंड किया था ना व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरे से नहीं हो पाया। क्या कह रहे हैं खीराम जी, आप फिर से बोलिए। मतलब जो आपने बोला था ना सर, मतलब जो लिंक भेजा था ना रैंक देखने के लिए, बहुत सारे लोगों ने किया था रैंक मित्र में, कुछ मतलब कितना रैंक आदमी, मेरे से नहीं हो पाया वो। कुछ नहीं, आंसर की का ऊपर वाले में लिंक में आंसर की ओपन करिए, उसका URL कॉपी करिए, दूसरे वाले जो लिंक है उसमें वहां पे जाके उस जो लिंक है URL वाला जो कॉपी किया आंसर की वाला, उसको पेस्ट करिए, ओके कर दीजिए, ठीक है? हो जाएगा, नहीं तो आप मैनुअली चेक कर लीजिए, दिक्कत क्या है? हाँ ठीक है सर। और आंसर की मतलब सॉरी, हाँ तो हो गया सर। आंसर की चैलेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं सर? हाँ, चैलेंज करने के बाद देखिए, आप समझिए, उसमें आई थिंक 20 तक डेट दिया है ना, 20 तक है चैलेंज करने का, 20 तक है शायद, 6 बजे तक है जैसा मैंने देखा अभी। तो आपको क्या करना है, अभी आपके पास आज 18 तारीख हो गया, 19 तारीख, कल पूरा दिन का समय है। कल आराम से तसल्ली से एक बार अपने आंसर की के हर एक क्वेश्चन को देखिए, खासकर जिसमें सही है उसको देखने की जरूरत नहीं है। आप नोट किए ना? हाँ, मेरे कितने मार्क्स हैं अभी बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ, भूला नहीं हो, ठीक है? तो आप क्या करिए, उसको नोट करिए, जो जो गलत क्वेश्चन है उसको देखिए कि क्या एसएससी ने गलत मार्किंग दी है क्या। अगर जिसपे लगता है उस पे शायद कितना 100 रुपए पर क्वेश्चन किया है उसने, क्या चार्ज रखा है? शायद 100 रुपये, 100 रुपये है ना? तो फिर देख लीजिएगा, एक बार कंफर्म हो लीजिएगा कि क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है, आसपास अपने मित्रों से पूछ लीजिएगा, ठीक है? और एक चीज और बता दूं, चैलेंज भले कोई एक इंसान भी करेगा ना, उसका फायदा सभी को मिलेगा, ध्यान रखिएगा।
तो ऐसा आप लोग बात कर लीजिए आपस में कि अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, अगर कोई कर सकता है तो इंडिविजुअली आप कर दीजिए, ठीक है। अगर वो सही होगा तो उसका यही भी है ना, पैसा भी वापस आता है ना सही होने पे, कि नहीं सर होता ये है? मतलब चैलेंज कर, मतलब नहीं चैलेंज कर रहेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति कर रहेगा और उसमें हम लोग सही क्वेश्चन के मतलब टिक कर रहेंगे कोई तो भी उसको चैलेंज करेगा ना, जैसे मान लीजिए एक बात कह रहा हूं, अगर मान लीजिए 58 क्वेश्चन नंबर का आंसर उसने गलत दे दिया, सपोज कर रहा हूं, हाँ वापस आ जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर 58 क्वेश्चन नंबर का आपने चैलेंज कर दिया, तो उससे क्या होगा कि 58 क्वेश्चन का जो इसे बी ऑप्शन सही होना चाहिए, आपने चैलेंज किया, उसने सी दे दिया रखा है, तो बी वाले जितने होंगे ना वो सभी को उसका फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो चैलेंज करेगा सिर्फ उसी का नंबर बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, लेकिन चैलेंज करने से पहले आप उसको 2-4 बार रीचेक कर लीजिएगा, उसका ऑथेंटिकेट जो है प्रूफ देख लीजिएगा कि सही में ये चैलेंज करने लायक है कि नहीं। 2 क्वेश्चन के लिए, 2-3 क्वेश्चन के लिए मेरे पास भी कुछ मैसेज आए हैं कि एक शायद रिपोर्टेड स्पीच वाले में कुछ प्रॉब्लम है, टीचर वाला कोई करके सवाल था उसमें, तो देख लीजिएगा एक बार। मैंने अभी चूंकि देखा नहीं है एक क्वेश्चन, तब से लगाई हूं आप लोगों से बातचीत करने में, तो उसको देखूंगा, और जो लगे कि डाउट है ना, एक बार ग्रुप में आप चर्चा कर सकते हैं उस पर, ठीक है। ग्रुप में एक बार चर्चा कर लीजिएगा, वैसा हो तो पर्सनली मुझे एक बार भेज दीजिएगा, ठीक है, कि हाँ इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं क्या, ऐसा नहीं तो ग्रुप में अपना लर्नर्स फेलो वाले का। और जो लोग नहीं जुड़े हैं ग्रुप से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यूट्यूब पे वीडियो अभी अपलोड हो रहा है, तो और वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ मेरा स्कोर कितना है देखिए, उस समय तो 95 और 98 आई थिंक मैंने अटेम्प्ट किया था। और मैं बता दूं कि मैं ये अभी तो ऐसे वर्किंग हूँ, तो सीनियर ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए मैं चाह रहा हूं कि इसमें इस बार इसलिए एग्जाम दिया था। तो कोई ऐसा नहीं सोचिएगा कि सीट खराब करना और ये करना, क्योंकि जब कंपटीशन है तो कंपटीशन फाइट किया जाता है, उसमें याचना का कोई गुंजाइश नहीं होती है, किसी को आप बोल के बिठा दें ऐसा कुछ, ठीक है। बिल्कुल भैया। तो इसलिए लड़िए, ये दिमाग की लड़ाई है। तो आप समझिए बात को, तो 99 मैंने हिंदी में अटेम्प्ट किया था और 98 इंग्लिश में। टोटल कितने अटेम्प्ट हो गए, 1-3 छोड़ गया, 197 टोटल अटेम्प्ट हुआ। मेरा स्कोर है 157, ठीक है। और बाकी जितना निगेटिव भी आप समझ लीजिएगा उसमें कितना काट वाट के। पिछली बार मेरा 159 स्कोर था, ठीक है। तो अब ऐसे अगर देखूं तो उसमें से 2 नंबर कम हो गए, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि इस बार का पैटर्न चेंज था। दूसरी बात क्या थी कि इस बार का क्या था कि आपका ऑप्शन वगैरह समय कम मिला सभी को, तो कट ऑफ भी पिछली बार से कम जाएगा, ठीक है। और भी जो हमारे साथी कई लोग दिए हैं एग्जाम, ढेर सारे लोग, ऐसा नहीं है कि आप मुझे सामने आप देख पाते हैं तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि एक ही लोग एग्जाम दिया है। मैक्सिमम जो सेलेक्ट होते हैं, चाहे मैं भी जिस बार सिलेक्शन लिया हूं उस बार भी जितने सेलेक्टेड लोग हैं लगभग 90% लोग एग्जाम दे देते हैं। किसी को लोकेशन सही नहीं मिलता, किसी को सीनियर के लिए जाना होता है, तो बहुत सारी परेशानी। आप लोग भी जब सेलेक्ट होंगे ना तो ये चीज आप भी एग्जाम देंगे, क्योंकि आपका हक है वो, और आपको डिपार्टमेंट भी अलाउ करता है इस चीज के लिए, एसएससी भी अलाउ करता है इस चीज के लिए। तो कोई गैर संवैधानिक जो है काम आप नहीं करते हैं। तो अपना ग्रोथ के लिए सभी को प्रयास करने का हक है, आप भी ग्रोथ करिए। तो इसलिए कह रहा हूं, तो स्कोर मेरा यही 157 रहा है। अब बाकी देखिए मेंस का स्कोर क्या कैसे रहता है, ठीक है। भैया मेरे को एक चीज पूछना था कि मेरे ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स था और सब्सिडियरी हिंदी था, और मैं मास्टर्स कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस से, तो मेरे को मीडियम बनाने का जरूरत नहीं ना है? नहीं, इंग्लिश हिंदी दोनों आपने पढ़ ही लिया है। हाँ। क्या दिक्कत है? हाँ, एमए चूंकि आप दिखाएंगे, एमए का एक मीडियम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। एमए का मीडियम सर्टिफिकेट, ओके सर। या अदर देन हिंदी, हाँ एक बनवा लीजिएगा, सेफ साइड के लिए रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि एमए तो आप जैसे कर रही हैं जो जिस भी सब्जेक्ट से, या तो इंग्लिश में लिखेंगी हिंदी में लिखेंगी, ठीक है। यस सर। उसका एक बनवा लीजिएगा, ओके सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हेलो सर। हाँ सर मुझे ये एक्चुअली ट्रैवलिंग सिकनेस की दिक्कत है, तो ये अगर मैं सेंटर अपना डालती, जैसे मैंने इस बार यहीं दिल्ली का ही डाला था तो नोएडा आया था, तो सर ऐसा होता है कि अगर पहले जहाँ आपका सेंटर पड़ता है सेकंड का भी वहीं पड़ता है, ऐसा कुछ होता है? एसएससी का जो आप जैसे कि आप नॉर्दर्न रीजन में डालिए ना, दिल्ली जो है नॉर्दर्न रीजन में आता है जी, तो उसका जो रीजनल सेंटर है ना एसएससी का, वो दिल्ली में ही है, राइट? जी दिल्ली वाले बताएंगे, एक बार कंफर्म करिएगा, दिल्ली में ही है? जी सर, दिल्ली में ही है, तो लोधी आपका रोड। मेंस का पेपर भी है दिल्ली में ही होगा। अच्छा सर, मतलब अगर मैं दिल्ली डालूंगी तो सर मुझे ऐसा तो नहीं है कि कहीं और दे देंगे? पेपर 2 के लिए आपको डालना नहीं होता सेंटर, ना दोबारा अच्छा फॉर्म सर, भरना ऑलरेडी होता है, कुछ नहीं करना अच्छा। होता है। आपका रिजल्ट पेपर 1 का आता है, समझिए बात, जी, जी। आंसर किया गया,
1 महीने के अंदर आपका जी पेपर 1 का रिजल्ट आ जाएगा, स्कोर कार्ड उसमें लिख देगा जी कि क्वालिफाइड फॉर पेपर 2 और नॉट, इस तरह से कट ऑफ से आप पेपर 2 के जी लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। पेपर 2 है 31 जी दिसंबर को, तो मान के चलिए 15-20 तारीख के बाद 20-25 के आसपास आपका एडमिट जी कार्ड जारी हो जाएगा। उसमें आपको फॉर्म वॉर्म जी भरने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा कहीं कुछ नहीं देना है। आपका जी सिर्फ जो लोग पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे ना, उसका लिस्ट आ जाएगा कि ये पेपर 1 जी क्वालिफाई, ये पेपर 2 के लिए बैठेंगे, तो उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और एडमिट कार्ड वहां से आप डाउनलोड करेंगे, आपका सेंटर जहां रहेगा जाके एग्जाम देंगे। पेन पेपर मोड में पेपर 2 होगा, ठीक है, पेन जी वगैरह आप लेके जा सकती हैं। जी थैंक यू सर, मेरे को इसी सर की तो जहाँ टेंशन थी। सर मेंस जो सर लिखते तो हैं वो जहाँ जेल पेन रीजनल से लिख सेंटर सकते हैं कि या फिर बॉल पेन से ही लिख सकते हैं? आपकी इच्छा, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में बॉल पेन ही यूज होता है और ब्लैक और ब्लू बॉल पेन ही अलाउड रहता है। हालांकि जब एडमिट कार्ड आएगा आपका, उसका उस पर स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा ये सब चीज, ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। सर बॉल पेन मेरी ही तो यूज करिए आदत है जेल पेन से लिखने की, तो क्या अरे तो उसके लिए आदत प्रैक्टिस है, आप कॉपी लिख के देंगे, पता चले हाथ कोई ऐसे चला दिया, आदत गई। आप सेफ्टी देखिए, आप जॉब सिक्योरिटी देखिए, कैसे जॉब मिलेगी। सर जेल पेन का सर यूज जेल मत पेन से वैसे तो सूख जाता है, लेकिन भीगने वाले में उसका ध्यान रखते हैं कि किसी हाँ, वजह से अगर कॉपी भीग गई तो पूरा रिस्की फैल है ना। जाएगा। आपको देखिए, आपके लिए जो ये हो, क्या कहते हैं, जो सेफ साइड रहेगा मैं वो बताऊंगा, बाकी आपकी इच्छा। और वो एडमिट कार्ड पे बजाते वो रहेगा, आपका निर्देश रहेगा किस पेन का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। अच्छा लेकिन मेरा ठीक सलाह ये है है। कि बॉल ब्लू सर बॉल ब्लैक का यूज करिएगा। सर जहाँ प्री का सेंटर दिया वही मेंस का देगा ना? ऐसा तो नहीं है ना कि मेंस मैं रांची से हूँ तो नहीं, ऐसा ऐसा नहीं नहीं है है। कि ईस्टर्न का जहां कोलकाता देगा? अभी तो वही चीज रिपीट की, आप सुनी नहीं। रीजनल सेंटर जहां उसका है वहां पे देता है। जैसे एग्जांपल, बिहार वाले कुछ बच्चे अच्छा पटना में एग्जाम दिए, ठीक है, यस लेकिन सर बिहार जो और आता है और यूपी का सेंट्रल रीजन में आता है, और सेंट्रल रीजन का यस सर रीजनल सेंटर जो है एसएससी का प्रयागराज में है, ठीक है। यस सर तो सभी बच्चों का जो सेंट्रल रीजन का प्रयागराज में होगा, क्योंकि बच्चे तो और कम हो जाते हैं ना उस टाइम पर, तो यस सर प्रयागराज बट में मेरे को सेंटर पे 2-3 बच्चे मिले थे तो उन्होंने कहा कि रांची में ही दिया था उनका मेंस। डिपेंड करता है, देखा पेपर जाएगा। 2 के लिए सेंटर्स फिक्स किए हुए हैं, आप उसमें चेक कर लीजिए अगर लेकिन आपका ज्यादातर शहर ऐसा ही होता होता है। है। अरे वो आ जाएगा ना, उसके लिए अभी क्या सोचना है। पेपर ओके सर आप वैसे भी जो आप मान लीजिए डिटेल आपका पेपर 1 निकल गया, पेपर 2 में आपको अनुमान एक और बार भेज दिया जाएगा, तो आप नहीं जाएंगे पेपर देने। जाऊंगी सर। बस, तो इसमें क्या व्यर्थ टेंशन लेना है, वो तो आपके अपने राज्य में सर भेज रहा है कम से कम। सर, ये मतलब एससी वैसे वालों भी की ना डिटेल्ड नोटिफिकेशन में दिया हुआ होता है हाँ, सेकंड कि कहाँ पेपर कहाँ के लिए सेंटर है। एग्जामिनेशन। दीपक जी क्या कह रहे हैं। सर, ये एससी वालों की कट ऑफ कितनी जाएगी इस बार एक्सपेक्टेड कुछ एक बताया बार हूँ भाई, रिपीट आप कर अब दीजिए लेट प्लीज। ज्वाइन किए सर क्या। लेट ज्वाइन किया, सॉरी सर। बता तो दिया, 130 के अप्रोक्स रहेगा, 130 से 35 मान के चलिए, 130-32 के आसपास जनरल का, उस हिसाब से 5-5 नंबर कम करके आप एस्टिमेट लगा लीजिए, ठीक है। ठीक है सर, 5 से थैंक 6 यू। नंबर कम करके, कि मान लीजिए 130 अगर जनरल का गया तो 125-24 के आसपास ओबीसी का, फिर 120-115 के आसपास, ऐसे समझ लीजिए एससी एसटी का, ठीक है। एवरेज इसी, लेकिन 100 जनरल का 130 के राउंड में रहेगा, 2-4 नंबर आगे या पीछे। लास्ट ईयर तो सर 82 गई थी किसकी, एससी की कट ऑफ। ओवरऑल देखिए, फिर कट ऑफ कम जा सकती है, बहुत कम। सर मैक्सिमम पेपर 2 में कितने मार्क्स देते हैं? 100 के ऊपर ऊपर तो देते ही नहीं है ना वो देने वाले जल्दी। जानेंगे, मैं नहीं चेक कर रहा। नहीं, पिछली कोई बार ठीक सर नहीं रहता 82 इसका। गई थी, इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ, अरे तो ईडब्ल्यूएस का तो 52 गया था। अच्छा, सर पेपर वो 2 भी का तो अलग से कट ऑफ निकालते हैं ना? ओवरऑल देखिए, आप फाइनल स्कोर क्यों नहीं देख रहे, फाइनल स्कोर में क्या कैसे रहेगा। अरे पेपर 1 निकल गया आपका, ठीक है, समझे, सर पेपर मैं 2 में पेपर फिर वन आपको की मैं ही बता पूछ सर मैं पेपर 1 का ही पूछ रहा हूँ। तो देख लीजिए ना, एग्जैक्ट उतना क्या कहें कि, लेकिन 5-7-10 नंबर का कम करके, ज्यादा डिफरेंस भी रह सकता है, कम भी रह सकता है। अच्छा, ठीक है लेकिन फिर भी आपका मान के चलिए कि 130 अगर जनरल का गया है, तो हाँ, मतलब डिफरेंस काफी ज्यादा रहेगा, कम से कम 130 है ना, तो 110 के लपेट भी आ सकता है उसका। ठीक है सर, डिपेंड थैंक करेगा यू। कितने एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, कितने उसमें वो कर रहे हैं। एवरेज एक जनरल का कैलकुलेट करके आप उस हिसाब से वो लगाइए। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। चलिए, और ओवरऑल फाइनल स्कोर पे मैटर डिपेंड करेगा। अभी तो पेपर 1 होने के बाद जो है पेपर 2 का तैयारी करिए। एक डाउट था सर, हाँ, कोई एक लोग भी अगर कर देंगे सेम क्वेश्चन पे तो सभी को अलॉट होगा ना मार्क्स में? ठीक होगा, बिल्कुल होगा।
ठीक है, तो आप बात कर लीजिएगा कि भाई जैसे मैं अगर पहला नंबर पे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ, तुम दूसरे वाले पे कर दो, क्यों दोनों लोग 200 रुपया खर्च करेंगे, है ना जी। जो आपका लेकिन भरोसेमंद हो तो, नहीं तो आपको लगे तो कोई बहुत ये है आप कर सकते हैं, दोनों पे कर लीजिए, लेकिन कोई भी करेगा तो फायदा मिलेगा उसको। ठीक है भाई, बहुत टाइम हो गया, चलिए फिर मिलते हैं बाद में, है ना भैया। फिर भी ना जो हाँ ऑब्जेक्शन करने लायक क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा आप ये वाला डिस्कशन या तो ग्रुप में हो जाए या जैसे भी। ग्रुप में कर लेंगे। हाँ बिल्कुल भैया। ठीक है, जिनको भी लगे कि जिस क्वेश्चन पे डाउट है वो चैट अभी ओपन कर दे रहा हूं, आप वो क्या करिएगा वहां पे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप भेज दीजिएगा, ठीक है, उस पर चर्चा जी होगी। बिल्कुल भैया। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए, और Okay, विशेष चिंता नहीं करनी है क्या कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा, एक रफ आइडिया आपको लगभग बता दिया गया है। ठीक है, आपका काम ये है कि आप पेपर 2 की तैयारी करिए, इन सब में समय व्यर्थ नहीं करिए कि इतना जाएगा उतना जाएगा। आपको लगता है कि आपका पेपर 1 क्वालिफाई हो रहा है, आप खुद की सुनिए और तैयारी करिए पेपर 2 की। ठीक है, क्योंकि अगर आपका नंबर आ जाएगा ना तो ना मैं काम दूंगा ना कोई और काम देगा, कट ऑफ बताने वाला कोई नहीं काम देगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी सुनिए, एक तो रफ आइडिया मैं बताया हूं, आपको लग रहा है करनी चाहिए तैयारी करिए, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि तैयारी करने में नुकसान नहीं है आपका। ठीक है, जो भी कट ऑफ के थोड़ा सा लग रहा है ना आसपास है, तो एग्जैक्ट कट ऑफ तो चूंकि है नहीं ये, तो आप तैयारी करिए, अभी से पढ़ लीजिएगा 10 ऐसे तो कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, और वैसे भी 20-25 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ ही जाना है, तो क्यों 20-25 दिन के लिए, लेकिन वही है आपके पास घुमा फिरा के फेस्टिवल सीजन भी अगले महीने, 2 महीने से ज्यादा का समय नहीं रह गया है अब, है ना। बुक बता दीजिए, बुक तो बताया कि वो जो अरिहंत की आती है वही पढ़िए, आइडिया लगेगा, क्योंकि कितना भी ऐसे पढ़ के जाइए जरूरी नहीं कि वही ऐसे वहां पे आ जाएगा, लेकिन उससे आपका बेसिक तैयार हो जाता है, आपको लिखने का तरीका पता चल जाता है, तो इतना जरूर उससे इतना मान लीजिए 10, 20, 50 ऐसे अगर आप पढ़ लिए, 30, 40 ऐसे की तैयारी कर लिए, तो कोई भी नया पूछेगा ना तो कुछ ना कुछ मैटर आपको उससे हिंट मिल ही जाएगा। अगर मान लीजिए 10 ऐसे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तैयार कर लेते हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ भी रहेगा तो कुछ पोर्शन तो उसमें का आप ऐड कर ही पाएंगे ना, ये चीजें हैं। पर्यावरण का कुछ पढ़ लीजिए, इस पे कैसे तैयारी करनी, क्या क्या हो सकता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, सभी का धन्यवाद, और आप लोग अभी से तैयारी में फिर से जो है कल से लग जाइए, विशेष कट ऑफ की चिंता मत करिए, आगे जो होगा देखा जाएगा, अभी तैयारी करिए, आपके हाथ में तैयारी है। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद गुड भैया। नाइट सर, थैंक यू सर। गुड नाइट। धन्यवाद थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। ठीक है, गुड नाइट ओनली सर। रिकॉर्ड